नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज अगेन अबाउट बनी इसराइल। कुरान शरीफ में बहुत जगह आप सुनते हैं द वर्ड बनी इसराइल, बहुत जगह आता है फिर कि बनी इसराइल लोग ऐसे थे, बनी इसराइल लोग कैसे थे, कौन है ये बनी इसराइल, कौन है, बिकॉज इतने सारे। अब अभी देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 52 तक हो गया, 50 तक आपका खत्म हुआ है सूरह बकरा में, बट स्टिल हर जगह बनी इसराइल की थोड़ी थोड़ी स्टोरी आती है। सो हु आर देयर, उनके बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। बिफोर दैट वन, आप सबको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फातिहा में 3 ग्रुप्स के बारे में डिस्क्राइब किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। वन इज व्हाट, लेकिन जिसको इनाम दिया गया है, दोज आर शुहदा सालिहून और मुत्तकीन लोग हैं, खासकर ये सब लोग वो कैटेगरी में आते हैं। अद्दौलीन, मगदूबिस। मगदूबिस कौन है? मगदूबिस किसे कहते हैं? मगदूबिस वो लोग हैं जो जो लोग एक्चुअली दीन में थे, देन उसके बाद गुमराह हो गए हैं, दीन में रहने के बाद, हिदायत पाने के बाद गुमराह हुए हैं, दैट इज मगदूबिस। एंड द थर्ड कैटेगरी इज अद्दौलीन। दौलीन जो है वो एक्चुअली पहले से ही गुमराह, वो दीन में ही नहीं आए, तो वो पहले से ही गुमराह हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा से स्टार्ट करता है कि सूरह बकरा में पहले 5 आयत पहले 5 आयतों में मुत्तकीन के बारे में डिस्क्राइब करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि कौन है मुत्तकीन, उनकी सिफात क्या है, इनकी क्वालिटीज क्या है। मुत्तकीन बनने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही लोग फलाह पाने वाले हैं, वही लोग कामयाब है। कौन है कामयाब लोग? जो लोग ये कामें करते हैं। द फर्स्ट 4 आयत टॉक्स अबाउट 5 आयत। दूसरी चीज कैटेगरी टॉक्स अबाउट आयत नंबर 6 एंड 7 टॉक्स अबाउट काफिर। कौन है काफिर और काफिर का पनिशमेंट क्या है, इट इज बीन टॉक्ड अबाउट। और मुनाफिकीन जो है, मुनाफिकीन के बारे में जो है, इट इज अ वेरी एलॉबरेट पार्ट। अगर आप देखेंगे पूरे कुरान शरीफ में बहुत जगह मुनाफिकीन के क्वालिटीज बताए जाते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हु इज मुनाफिक। मुनाफिक को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज दे हैव डबल फेसेस, डबल एक्ट करते हैं, उन लोगों का बिहेवियर अलग रहता है। चेहरे से एक रहते हैं, अंदर दिल में एक रहता है। जुबान से एक रहता है, दिल में अलग रहता है। उनके एक्शंस एक बताते हैं, जुबान एक बताता है, दिल एक बताता है। सो दे आर नॉट द पीपल हु आर ट्रू और ट्रस्टवर्दी इजिली। जिस तरह मुत्तकीन, परहेजगार को पहचानना आसान है कि ये नमाजी है, ये परहेजगार है, ये मुत्तकी, इसको पहचानना आसान है। उसी तरह अगर आप काफिर को देखेंगे तो काफिर कहता है कि मैं इबादत नहीं करता, मैं अल्लाह को नहीं मानता। सो वो डिनाइल करता है, वो कुफ्र करता है। कुफ्र मतलब क्या है? का इनकार करना, वो इनकार कर देता है। तो इट इज इजी टू डिफाइन, इजी टू नो हु इज काफिर, हु इज मुत्तकी। बट व्हेन इट कम्स टू मुनाफिकीन, जो थर्ड क्वालिटी है, आई मीन ग्रुप है, इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज इनके जो ट्रेड्स है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके जो क्वालिटीज है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। दे बिहेव, मतलब बोलते हैं ना, अपना रंग बदलते रहते हैं, बेस्ड ऑन द सिचुएशन बदल जाते हैं, दीन में आ जाते हैं, जब जरूरत नहीं है दीन से हट जाते हैं। सो वो डबल माइंडेड है। तो हर टाइम जब भी हम लोग कुरान शरीफ की आयतें पढ़ेंगे, तो इसमें ये मुझे देखना है कि या रब मैं किस क्वालिटी में आती हूँ, मतलब मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ। क्या मैं मुत्तकीन के कैरेक्टर ग्रुप में आती हूँ, या मैं काफिर के इसमें आती हूँ, या मुनाफिकीन के क्वालिटीज है मुझ में? अगर है तो किस तरह ये क्वालिटी है, या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, या ये नेचर मुझ में है, मैं किस तरह इसको निकालूं। ठीक है, तो आयत नंबर 8 ऑनवर्ड्स, आयत नंबर 8 से आपको कंप्लीटली नियरली 22 आयतों तक आपको है ना कंप्लीटली मुत्तकीन के, आई मीन सॉरी, मुनाफिकीन के बारे में आता है कि कौन है मुनाफिकीन। वो धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं, वो धोखा देते हैं, लोगों को कम तर समझते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं। जब भी मजाक हम लोग उड़ाते हैं तो इमेजिन, थिंक दैट इट इज, वी फॉल इन द ग्रुप ऑफ अगेन मुनाफिकीन। किसी का मजाक उड़ाना ये मोमिन का क्वालिटी नहीं है।
یہ متقین کا کوالٹی نہیں ہے. کسی کا مذاق اڑانا اگین falls in the category of منافقین. اسی طرح کسی کو دھوکا دینا, کسی کو نیچا دکھانا, کسی کو دھوکا دینا, اور لوگوں کے مطلب فائدے کے لیے دین میں آنا, پھر جب فائدہ ختم تو دین سے ہٹ جانا, یہ پورے کوالٹیز منافقین کے ہیں. تو یہ چیزیں جب بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھیں, کیونکہ قرآن شریف ایکچولی ایک آئینہ ہے. اٹ ٹاکس اباؤٹ می. قرآن شریف کے بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں, بنی اسرائیل کے بارے میں, ان کے بارے میں, ان کے بارے میں نہیں. قرآن شریف مجھے آئینہ بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں, مجھے کیا کیسا بننا چاہیے. کیونکہ میں اٹ از ناٹ اونلی یور فیس اور ایوری تھنگ, وی نیڈ ٹو بیوٹیفائی آور سیلف, وی نیڈ ٹو بیوٹیفائی آور سولز, آور ہارٹ, مینلی بیکاز ہماری روحیں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے گی. میں جب جا کے سامنے کھڑوں گی تو میں جواب کیا دوں گی؟ میں اکیلی کھڑوں گی اللہ کے سامنے. سو ایوری ٹائم انالائز یور سیلف, اپنے آپ کا اصلاح کرے, چینج ون سیلف. ایوری ون ہیز ٹو چینج ون سیلف. That is the main reason as to why we read Quran Sharif. It talks about what am I. مجھ میں کیا برتاؤ کرنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ کس طرح بہیو کرنا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم اگرچہ سچویشن ایسا آئے تو میں کس طرح ہیو ٹو موو آن. اٹ ٹاکس اباؤٹ دا کمپلیٹ لائف اسٹائل. اٹ ٹاکس اباؤٹ دا وے آف لیونگ لائف فار a human being, because Quran Sharif is not only for Muslims, it is for the entire mankind. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو پھر اگین سٹوری میں مطلب قرآن شریف میں جب سورہ بقرہ میں جب آگے جائیں گے, دین اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ تخلیق کے بارے میں بات ہوتا ہے. اٹ ٹاکس اباؤٹ آدم علیہ السلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کرتے ہیں, آدم علیہ السلام کا وہ پورا قصہ ظاہر ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد دین اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں. سو آپ کو آیت نمبر 40 آنورڈز ان ڈیٹیل ڈسکرپشن آف بنی اسرائیل کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دیے ہیں, کس طرح ان کو وارن کرتے ہیں, کس طرح ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں. بیکاز اے بنی اسرائیل, اے میرے پیارے بچے. سی بنی اسرائیل از اگین اے لقب آف یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کا لقب ہے. لقب مطلب ٹائٹل دیٹ از بین گیون ٹو ہم. سو بنی اسرائیل تو اپنے باپ کے نسبت سے بلایا جاتا ہے, اے میرے بیٹے, اے ان کی اولاد, مطلب اے ان کی اولاد. اٹ از ناٹ لائک کالنگ ایز فار ہم, اٹ از سیئنگ ایز اے عزیز کی بیٹی. لیکن کسی کا بھی نام ہے, نام دیتے ہوئے ان کا ریفر جب کرتے ہیں, سو جبھی بھی نام کیوں دیا جاتا ہے کہ اے بنی اسرائیل کے اولاد. تو جبھی بھی باپ کا نام دیا جاتا ہے تو اٹ از جو بھی میں کہنے والا ہوں, یہ جو پوائنٹس ہیں آر ویری امپورٹینٹ پوائنٹس. دوسری چیز اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ از کہ آپ کے فادر جس طرح ہیں نیک ہیں, آپ بھی اسی طرح نیک بن جائیں. So I'm referring, Allah subhanahu wa ta'ala is referring to Yaqub alayhi salam, addressing to Yaqub alayhi salam, and then talking to the children of Yaqub alayhi salam. کہ آپ بھی ان کی طرح بنے, آپ بھی انہی کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. اور جب when it comes to father تو موسٹلی پیپل ول بی مور سیریس کہ کیا بات ہے, کوئی امپورٹنٹ ٹاپک ہے شاید, کیونکہ اسکول میں جب کہا جاتا ہے کہ when they call up for certain reason, for certain thing, they call up with the father's name. So immediately it is something, it is very important, it is very official. So we have to, it is not like just like that you are being called up for attendance or any other name for any reason. So غور کرنے کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں سے آپ کو بنی اسرائیل کا سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن بیفور دیٹ ون جاننا چاہیے کہ کون ہے یہ بنی اسرائیل, کیوں نام کیوں آیا ہے, کون ہے بنی اسرائیل. یہ پہلے I just want to say that بہت سارے آیتیں جو آپ پڑھ چکے ہیں, وہ آیتوں میں یہ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اتنی ساری چیزوں سے نوازا ہوں, اتنے سارے فیورز کیا ہوں, اتنے سارے بلیسنگز دیا ہوں. کیا ہے وہ بلیسنگز کہ اوکے, یہاں سے جب شروع ہوتا ہے مطلب لٹل ابھی ہم جسٹ ریڈ ڈاؤن, دین اس کے بعد انشاءاللہ آپ آگے والے اس میں آپ کو سٹوری بیسڈ آئے گا. ٹھیک ہے, مطلب کیا ہے سیکوینس میں انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے. یہاں پہ دیکھیں موت کے بعد ان کو نکالتے ہیں, مطلب فرعون سے نجات دیتے ہیں, دین اس کے بعد من اور سلوا دیتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے, سیو وین وی سیوڈ یو فرام دا پیپل آف فرعون.
फिरौन जब ये करता था, जिल्लत देता था, उनको अजियत देता था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिरौन से निजात दिए थे बनी इस्राइल लोग को। देन उसके बाद कैसे दिए थे? सी को 2 पार्ट्स में कर दिए थे। रेड सी जो है वो 2 पार्ट्स में हो गया, जहाँ से वो लोग आराम से चले गए, और उनके ही आँखों के सामने, मतलब बनी इस्राइल लोगों के आँखों के सामने ही फिरौन को गर्क कर दिया है। तो ये पूरा आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? और यहाँ से जो है व्हेन वी मेड एन अपॉइंटमेंट, आप मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं कि अभी तुम्हारी कौम जो है वो, उनको निजात मिल गई है, अभी वो लोग फ्री है, तो अभी उनके लिए कायदे कानून ज़रूरी है। किस तरह वो लोग ज़िंदगी जिएँगे, कैसा रहना चाहिए। बिकॉज़ देखिए, जब तक एक चीज़ हमें डायरेक्शन नहीं रहेगा, भटक जाएगा। जब तक एक रेगिस्तान में है, अगर मैं रेगिस्तान में ठहरी हुई हूँ एंड देयर इज़ नो रोड मैप ओवर देयर इज़ नो डेस्टिनेशन, देयर इज़ नो रोड मैप, देयर इज़ नथिंग, और मेरा कुछ गोल भी नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं है, तो मैं अतराफ इधर-उधर घूमूँगी। एक दिन खुश हो जाऊँगी कि पूरा ज़मीन मेरा है, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यही रोड पे जाना है, यहाँ पे ही जाना है, यही डायरेक्शन में जाना है, मुझे कोई रोक-टोक नहीं है। तो एक दिन यू विल एन्जॉय, 2 दिन यू विल एन्जॉय, थर्ड दिन यू विल थिंक क्या है, जी के क्या फ़ायदा, क्या है मकसद, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट खाओ, पियो, खेलो, करो, इतना ही है क्या ज़िंदगी? ज़िंदगी का कुछ मकसद ही नहीं है, बोर बोर हो रहा है लाइफ़, देयर इज़ नो गोल, देयर इज़ नथिंग कमिटमेंट एज़ इफ इन लाइफ़, देयर इज़ नो स्ट्रगल, एवरीथिंग इज़ रिलैक्सिंग, ऐसी ज़िंदगी क्या है ये? जब अगरचे रेगिस्तान में इंसान को छोड़ दिया है, ही डज़न्ट हैव एनी गोल, सो दैट मीन्स लाइक वो भटक जाएगा। वहाँ से शैतान विल बी हैविंग स्कीम फ्रॉम हिज एंड कि उसको खींच के लेके जाऊँगा। सो दैट्स व्हाई वी नो टू डायरेक्ट आवरसेल्फ, हमारे लिए एक्चुअली कुरान शरीफ इज़ अ परफेक्ट गाइड। इट गाइड्स यू टू हाउ टू गो, कहाँ पे जाना है, कौन से रोड पे जाना है। अब जिस तरह अगर आप कार में बैठेंगे, आप गूगल मैप डालते हैं, आप मैप डाल के जाते हैं, जब मैप डाल के जाते हैं तो यू लिसन टू दैट वन। आपकी स्टीयरिंग है, आपकी लाइफ है, तो आप क्या करेंगे, आपकी गाड़ी उसी डायरेक्शंस में लेके जाएंगे जो जो डायरेक्शन इट इज बीन शोन। क्या आप राइट ले, यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा डेस्टिनेशन अगर स्कूल जाना है, मेरा डेस्टिनेशन इज दैट पॉइंट, तो मैं जब स्टार्ट करती हूँ, मेरा जितने भी बीच में प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में। अब उसी तरह जब आप जाएंगे तो आपको ट्रैफिक आएगा, यहाँ पे ट्रैफिक रहेगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे सिग्नल रहेगा, यहाँ पे एक्सीडेंट होके रहेगा, जहाँ पे रुकना पड़ेगा, पसीना रहेगा कभी कभार। एवरी एस्पेक्ट यू गो अहेड विद दैट वन, हर तकलीफ आप लेते हैं, आपका गोल दिमाग में रखते हैं, आपका गोल, आई हैव टू गो टू स्कूल, दैट इज माई गोल। तो बीच में अगर आपका दोस्त मिल जाता है तो बैठ के गप्पे मारते हैं, आप नहीं करते। अगर बीच में अभी रास्ते में चलते-चलते आपको कोई और मिल जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स, चल हम लोग पार्टी करेंगे, हम लोग ये करेंगे, व्हाट यू विल से, नो नो नो, आई डोंट हैव टाइम, टाइम इज वेरी शॉर्ट फॉर मी, माय डेस्टिनेशन इज गोइंग टू स्कूल, और एल्स लाइक बेल बज जाएगा, आई विल बी आउट ऑफ माय स्कूल, एज सिंपल एज दैट। इसी तरह हम लोग भी अपनी जिंदगी का गोल, जो मकसद है, अल्लाह की रजा को बनाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए, जन्नतुल फिरदौस शुड बी माय अल्टीमेट गोल, जन्नतुल फिरदौस शुड बी माय मेन एम। जब मैं वो गोल बनाऊंगी और मुझे रास्ता, अभी मेरा रास्ता जो है, जो गूगल मैप है, मेरे लिए मेरा रास्ता इज व्हाट, मैं कुरान शरीफ और मेरे हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, दो चीज थाम के रखें, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये थाम के रखे, कभी भी इसको मत छोड़े, दैट इज कुरान और मेरी सुन्नत, ठीक है? तो जब मेरे हाथ में कुरान और सुन्नत है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी गोइंग इट विद द सेम पाथ, जो अल्लाह ताला कहते हैं ये रास्ते से जाओ, ये मत करो, वो मत करो। जब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक इंसान आके कहता है कि चलो भाई हम लोग घूमेंगे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, ऐश आराम करेंगे, और पूरे बुरे लज्जतों के बारे में वो जब इनवाइट करता है, तो आप क्या कहेंगे, देखो मेरे पास वक्त नहीं है, क़यामत कभी भी आएगी, चाहे मैं मरूँगा या क़यामत आएगी। मेरा मरना भी क़यामत का डे, द डे आई डाई इज़ द एंड ऑफ माय लाइफ, दैट इज़ अ क़यामत डे फॉर मी। सो कुछ भी हो जाए, सो आई डोंट हैव टाइम, सो टाइम इज़ रनिंग आउट। मुझे जाना है, माय डेस्टिनेशन इज़ जन्नह। तो मुझे वहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे जाने के लिए मुझे रास्ता तय करना है। तो मैं ये बेकार कामों में मेरे पास टाइम है, सॉरी। अगर तुम्हें चाहे तो मैं थोड़ा एडवाइस दे दूँगा, तुम कुछ ना कुछ ये करूँगा, लेकिन डोंट ड्रैग मी इन दैट वन कि मैं अपने फोकस से हट जाऊं। फोकस बनाएं,
प्लान करें अपना डे, फोकस बनाएं, एंड एट द सेम टाइम पुट अप योर ओन सेट ऑफ रूल्स इन लाइफ कि मुझे करना क्या है. सो दीज आर द प्राइम चीजें दैट लीड्स अस टू जन्नतुल फिरदौस. जब हम लोग करेंगे, मेहनत करेंगे, देन ओनली इट इज इजी फॉर अस टू गो. बिकॉज जन्नत जो है वो सस्ती नहीं है, सस्ती है ही नहीं. अगर जब आप एक महंगी चीज खरीदना चाहते हैं, जब आप एक घर खरीदना चाहते हैं, वो क्रोर्स का है, 1 करोड़ 2 करोड़. अगर क्रोर्स का है घर, या चलो भाई 50-60 लाख का है, 80 लाख का है, करते क्या है आप? प्लानिंग, जमाते हैं, सोच सोच के यूज करते हैं पैसा, सोच सोच के यूज करते हैं पैसे, प्लान करते हैं, आप जमाते हैं, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे कुर्बानियां देते हैं. हाँ, बहुत सारे कुर्बानियां देते हैं, एंड एट द सेम टाइम हर वक्त हर पैसे का मतलब आपका हर मूव, कहाँ पे जा रहा है पैसा, कहाँ पे आ रहा है, क्या है, उसका हिसाब किताब करके आप खरीदते हैं. दैट इज जस्ट अ दुनिया में एक घर जो करोड़ का भी हो सकता है, लैक्स का भी हो सकता है. व्हेन इट कम्स टू जन्ना, क्यों हम लोग उसको इजी ले लेते हैं? Why don't we take it seriously? Why don't you work hard for that one? क्या हम लोग उसके लिए प्लानिंग करते हैं? क्या हम लोग उसके लिए कोशिश करते हैं? क्या हम लोग उसके लिए कुर्बानियां देते हैं? क्या हम लोग जिस तरह एक एक पैसा का वैल्यू देखते हैं, इसका मुझे फायदा मिला है या नहीं, ये पैसा बेकार तो नहीं हुआ है, इसका फायदा मिला है, एक एक रुपए को, एक एक पेनी को हम लोग है ना, डूज एंड डोंट्स, मतलब इससे वेस्ट हुआ है पैसा या इससे फायदा हुआ है, हर चीज लोग फूक फूक के यूज करते हैं पैसा. क्या इंसान अपने अमाल को उसी तरह यूज करता है? क्या अपने अमाल को उसी तरह देखता है जिस तरह पैसे को देखता है? अपने अमाल, ये जो अमाल कर रहा हूँ मैं, मुझे जन्नत तक लेके जाएगा या नहीं, ये अमाल मुझे लेके जाएगा या नहीं, ये अमाल मुझे लेके नहीं जाएगा, ये अमाल मुझे नहीं करना चाहिए. डू वी वर्क, डू वी सीरियसली लुक एट आवर अमाल दैट वी डू? Our mal is nothing but every action that we do is regarded as our mal. जो भी मैं हरकत करती हूँ, चाहे मैं उठी हूँ, बैठी हूँ, खा रही हूँ, बातें कर रही हूँ, मेरा every action of mine is being recorded. So why don't I work hard for the betterment? मैं एक अच्छाई की तरफ क्यों ना जाऊं? ये चीज, मकसद को बदलें, अपने आप को बदलें, अपने मकसद को बदलें, अपने गोल्स को बदलें, एंड एट द सेम टाइम प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. जिस तरह एक शादी के लिए प्लानिंग करते हैं, जिस तरह कोई घर गेस्ट आते हैं तो करते क्या, हम लोग घर की सफाई करते हैं, प्लान करते हैं, क्या पकाएंगे, क्या करेंगे, गेस्ट को किस तरह रिसीव करेंगे, क्या उनको देंगे, क्या स्टार्टर्स देंगे, या उनको आना इज देयर, उनको पानी देंगे या जूसेस देंगे, एंड देन उसके बाद हम मेनू में क्या रखेंगे, खाने पीने में मीठा क्या रखेंगे, उनको बिठाएंगे कैसा, किस तरह आप इस्तकबाल करते हैं, किस तरह आप वेलकम करते हैं, किस तरह ये करते हैं. आर वी रियली डूइंग दो सेट ऑफ थिंग्स? क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो वी वर्क, एवरीथिंग इज बीन प्लान्ड. अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू इंडिया, आई हैव टू गो टू इंडिया, तो मुझे करती क्या हूँ मैं, इतनी सारे प्लानिंग कि है ना, ये कपड़े रखना है, वो कपड़े रखना है, गर्म कपड़े रखना है या ठंड के कपड़े रखना है, और ये मेरे ब्रशेस है या नहीं, यहाँ पे रास्ते में ये जूतों का देखते हैं हम लोग, कपड़ों का, जूतों का, नील कटर, और कपड़ों का हो या हेयर पिन का हो या स्कार्फ का हो, डिफरेंट टाइप ऑफ बुरखों का हो, पैंट शर्ट्स का हो, बच्चों का पैंट शर्ट, बच्चों की कपड़ा, कितनी ज्यादा तैयारी करते हैं. 15 डेज 20 डेज, फिर वहां पे जाने के बाद गिफ्ट्स का किसी को देना, कितना प्लानिंग करते हैं वहां जाने के लिए. इवन दिस इज एक्चुअली, हम लोग मुसाफिर है दुनिया में, हमारा अल्टीमेट गोल इज व्हाट, जाना, दैट इज आवर डेस्टिनेशन. आर वी वर्किंग फॉर दैट वन? आर वी प्लानिंग फॉर दैट? आर वी प्रिपेयरिंग फॉर दैट? आखिरत इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो अभी यहाँ पे देखिए, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगे कि बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों चुना, क्यों चुना उसे. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में है आप, क्लास में एक इंसान को, इतने बच्चे 40-50 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चे को मैम चुनते हैं, एंड शी सेज के आप उठो, एवरी डे यू आर गोइंग टू कलेक्ट द नोटबुक्स, मेरे डेस्क में रखो. You are going to do one more thing is what, attendance लोगे. You are going to do one thing is, or you are going to monitor the class. Why is that the teacher has chosen that girl among the 49 students? पूरे 49 students को छोड़कर ये लड़के को क्यों चुने? There is some reason, right?
विदाउट एक सॉर्ट ऑफ रीजन है, एक खूबियां है वो लड़की में, फॉर दैट रीजन टीचर हैज चूजन। द सेम वे बनी इसराइल लोगों में कुछ ना कुछ तो रीजन है, हाँ, फॉर दैट रीजन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको पूरा मतलब पूरे नेशन का इमाम बनाए हैं। लेट अस नो एज टू व्हाट इट इज। तो यहाँ तक तो आपको पता है। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि देखो तुम्हारी ये कौम जो है वो आज़ाद हो गई है, अभी इसको है ना हम लोग छोड़ नहीं सकते, अब इनको किस तरह जाना चाहिए, ज़िंदगी किस तरह जीना चाहिए, किस तरह डूज़ एंड डोंट्स ऑफ लाइफ, अच्छाई और बुराई के फ़र्क और हर चीज़ किस तरह उन लोग अपना लाइफ को लीड करेंगे। तो उसके लिए एज़ अ गिफ्ट फॉर देम इज़ व्हाट, कि अपने अखलाक, अपनी हिदायत अखलाक के लिए ही कॉल्ड अप टू गिव तौरात। तो 40 नाइट्स, इसके बीच में क्या होता है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये देते हैं, देन उसके बाद ये सांवरी जो है काफ बना देता है। ओके, वो आपको आपको अगेन आने वाले आयतों में आएगा वो। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फिर अगेन माफी होती है। तो अब यहाँ पे जो है, मैं तुम्हें किताब दिया हूँ, फिर उसको तुम्हें मतलब मुर्दे के बाद फिर जिंदा किया, देन वी रिवाइव यू आफ्टर योर डेथ, मतलब थोड़े लोगों को अल्लाह ताला मार देते हैं, देन उसके बाद जिंदा करते हैं। फिर उसके बाद वहां से दे विल गो टू अनदर प्लेस, वहां पे उनको मन और सलवा देते हैं। और इवन है ना, इतना तेज शदीद धूप रहती है, तो क्लाउड्स जो है एज अ शेड फॉर देम, मेरे बंदे शुड नॉट सफर फॉर दैट रीजन, क्लाउड्स को शेड्स की तरह अल्लाह ताला बना देता है। फिर खाने पीने के लिए तकलीफ होता है तो मन और सरवा देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये जो बस्ती है, ये बस्ती में तुम जाओ, यहाँ जाओगे तो खूब खा सकते, पी सकते, एवरीथिंग अबंडेंस है, बहुत ज्यादा है। तो और जितने भी गुनाह हैं ये बीच बीच में करते थे, पूरे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ किया है और उनको हर चीज से नवाजा है। ठीक है, सो इट इज जस्ट अ स्मॉल जस्ट फेवर्स। यहाँ पे देखें फेवर्स क्या क्या हुआ है। सेव्ड यू फ्रॉम फिरौन, मन इन सलवा दिया हूँ, स्प्रिंगलिंग वाटर, शेड ऑफ क्लाउड्स, किंगडम दिया हूँ मूसा अलैहिस्सलाम, तौरात। दीज आर द फेवर्स ऑफ बनी इसराइल। ओके, उन्हें कब फजीलत क्या मिली है, किसे, बनी इसराइल को, कि जब कोई कौम में नबी आ जाता है और वो कौम उस नबी की बात मान लेते हैं, मतलब अपने कौम में जब नबी आते हैं और नबी की बात मानते हैं, उनकी इताअत करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते क्या है, ही फील्स वेरी हैप्पी विद दैट कौम, और उस कौम को इमाम बना लेते हैं। इमाम इन द सेंस द लीडर्स, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे कौम को लीडर बना देता है। तो ठीक है, तो अल्लाह ने बनी इसराइल को हिदायत के लिए चुन लिया था। किस लिए अल्लाह ताला चुन लिया था बनी इसराइल को? हिदायत के लिए। हिदायत इज नथिंग बट इट इज द बिगेस्ट टू बिगेस्ट गिफ्ट फॉर एनी मैनकाइंड। तो अल्लाह ने बनी इसराइल को बहुत सारे खूबियां दी, बिकॉज अल्लाह ताला जब हिदायत के लिए चुन लिया था उनको, तो अल्लाह ताला हैज ब्लेस्ड विद सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे क्या बोलते हैं, खूबियां, बहुत सारे क्वालिटीज, खूबसूरत क्वालिटीज दिए हैं। अल्लाह ने बनी इसराइल को इमाम की तरह क्यों चुना तमाम जहानों पे? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, at that point of time Arabs were there. At that point of time many other set of people were there, many other places people were there, but Allah Taala सब कुछ छोड़ के सिर्फ बनी इसराइल को चुना। क्यों? What were the favors, what were the qualities बनी इसराइल had? पहली चीज, अल्लाह ताला अभी देखिए यहाँ पे बनी इसराइल वर्ड में जब भी कहती हूँ, कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट इज एज ऑफ नाउ जूइश। आपके दिमाग में एक को रखेंगे, दैट इज जूइश। इट इज बनी इसराइल आर कॉल्ड एज जूइश नाउ, इंग्लिश में जूइश कहते हैं। सो इमेजिन, उनको दिमाग में रखें आप, सो दैट इट बिकम्स मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्यों लोग तरक्की कर रहे हैं आज, क्यों लोग रूल कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, क्यों? और सिर्फ चंद मुट्ठी के लोग हैं, चंद मुट्ठी के लोग हैं, और दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल को बहुत ही इम्पोर्टेंट नेमत जो दिया था, दैट इज इंटेलिजेंस। दे आर हाईली 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 इंटेलेक्चुअल, दे आर जस्ट जीनियस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके जीन्स में, मतलब उनके नस्ल में जो है इंटेलिजेंस, मतलब अखलाक जो बोलते हैं ना, जहनी अखलाक, जहनी सलाहियतें इतने ज्यादा
कूट कूट के भर दिया है। तो इसलिए विदेश से एज बनी इसराइल, मतलब स्कॉलर्स जो है, तौरात के स्कॉलर्स जो है, दे आर वेरी मच इनटू दीज थिंग्स। उन लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे कहाँ पे, जब मक्के में आकर, when he started saying that मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं आखिरी रसूल हूँ आप लोगों का, ये सब जब they were telling, तो वहाँ के जो कुरैश थे, वहाँ के कुरैश क्या किए थे, they went to these people, they went to the people of the books, that is क्या बोलते हैं, बनी इसराइल जो लोग है ना, जूइश है ना, उनके पास गए थे। उनके पास जाके उनसे बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बनी इसराइल जो लोग, मूसा अलैहिस्सलाम, तौरात जो है कुरान शरीफ से पहले आया है, पहले आया है। एंड एट द सेम टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है अब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं, राइट, उनके बाद आए हैं। और तौरात जो है वो चीज जो है वो पहले आ चुका था, कुरान शरीफ बाद में आई है। तो कुरान शरीफ के बारे में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता था कि इस तरह आए हैं, मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरी बात सुने, मेरी इताअत करें, अल्लाह का पैगाम है ये, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, तो ये जो पीपल ओवर देयर जो इनकार करते थे, ओके, मक्का पे जो लोग इनकार करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते थे, द कुरैश लोग थे, तो लोग क्या किए थे, दे हैव सेंड अराउंड 2 people टू द स्कॉलर्स ऑफ बनी इसराइल। तौरात क्योंकि उन लोग तौरात जानते हैं, दे आर मोर, मतलब उनका नॉलेज इज वेरी वेरी हाई, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज जीनियस, दे आर इंटेलेक्चुअल्स, दे आर जीनियस, दे हैव बुक इज नॉलेज, पावरफुल नॉलेज उनके पास था। तो उनके पास जाकर जब पूछे थे कि आपको पता है क्या, हमारे मक्के में है ना सो इन सो पर्सन आए थे, एंड मोहम्मद बोल के एक आदमी है, देन ही केम एंड ही इज क्लेमिंग टू बी द प्रॉफिट, और कुरान शरीफ लेकर आए हैं, एंड देन ये अल्लाह की किताब है, ये टेलिंग, ये अल्लाह के आयतें हैं, ही इज टेलिंग व्हाट यू हैव टू से। तो दे वर वेरी स्मार्ट इनफ, वो अपना जो नेम है, अपना ओहदा ये नहीं करना चाहते। दे सेड हाँ हाँ, हमारे तौरात में भी आया है, अपनी किताबों में भी था, ये है, ये कि इस तरह आने वाले हैं, ऑल दोस थिंग्स, बट वो जो है ना वो उनके लिए है, वो हमारे लिए नहीं है, वो उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। दैट इज व्हाट दे टेल, मिसगाइडिंग पीपल, गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू द पीपल, एंड हक को झुटलाना, जो हक है जो तौरात में दिया है कि आखिरी पैगंबर आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल होता है, उनसे पहले अपने कौम को कहते हैं कि देखो ए बनी इसराइल, तुम्हारा अभी देखिए, हमारा ये जो दीन है खत्म नहीं हुआ है, हमारा दीन जो खत्म होगा वो आखिरी पैगंबर के थ्रू ही होगा, और आखिरी पैगंबर आएंगे, आएंगे वो आखिरी पैगंबर, और उनकी मदद आप करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी मदद करेंगे। दीज वे द वर्ड्स दैट वाज बीइंग सेड टू देम, कि आखिरी पैगंबर आएंगे, आप उनकी मदद करेंगे दीन फैलाने में, और एट द सेम टाइम आप उनको, उनका ख्याल करेंगे एंड इस्तकबाल करेंगे, यू विल वेलकम देम, यू विल डू ऑल दिस थिंग्स। दैट इज व्हाट मूसा अलैहिस्सलाम टेल्स देम। ये जब सुनते हैं तो बनी इस्राइल लोग क्या करते हैं, तो वो जो तौरात में है ना, उनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे आते हैं, किधर रहते हैं, उनका जो उनके शक्ल किस तरह रहता है, किस तरह रहते थे, उनका बिहेवियर, उनका नेचर, और वो जो प्लेस में आके बसेंगे, वो प्लेस का जब द वे इट वाज बीन नरेटेड इन तौरात, इट वाज रिसेंबलिंग मदीना, मदीने को रिसेंबल कर रहा था, जो तौरात में है कि आखिरी पैगंबर ये। एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू वेलकम हिम, बिकॉज वो आखिरी नबी है, बिकॉज मूसा अलैहिस्सलाम, दे लव मूसा अलैहिस्सलाम, दे लव मूसा अलैहिस्सलाम, पैगंबर है, ये तौरात लेके आया है, he has done so much sacrifices for us, so they really believe their prophet। तो जब वो कहते हैं कि आखिरी पैगंबर आए हैं, दे वर रेडी टू वेलकम, वो इतने ज्यादा खुश थे, इतने ज्यादा खुश थे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हैज कम डाउन ओवर हियर, कहाँ पे, मदीने में आकर। बनी इसराइल लोग पहले नहीं थे, बनी इसराइल लोग आकर बस गए थे वहां पे। क्यों? क्योंकि दे वांटेड टू वेलकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे वांट टू सी हिम, दे वांट टू बी विथ हिम। तो फॉर दैट रीजन, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप मदद करेंगे, आप वेलकम करेंगे, मदद करेंगे, so they were very happy and curious to welcome Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले ही वो आ गए थे वो प्लेस में, क्योंकि तौरात में उसका
खोलिया बताया गया है वो किस तरह रहेगा. So they came down over there to Medina because वहाँ पे खजूर के झाड़े रहेंगे, इस तरह रहेगा, उस तरह रहेगा. So based on that one they came down over there. आने के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when he came over there, तो सब लोग वेलकम कर रहे थे, सब लोग मोहब्बत से इनवाइट कर रहे थे, मतलब खासकर मदीना वाले अंसार. सब ये गौर से देख रहे थे ये कौन है ये. पहली चीज जो उनको बुरा लगा, स्ट्राइक हुआ है कि ये जो है आखिरी पैगंबर, ही इज क्लेमिंग यस ही लुक्स लाइक द आखिरी का पैगंबर, ये लेकिन ये हमारी नस्ल से नहीं है, ये तो उम्मी वाले नस्ल से है. एंड दे हैड द प्राइड बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज इतना हाई था, बिकॉज दे यूज्ड टू रूल द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन्स. और वो लोग यही सोचे थे कि पूरे पैगंबर जितने भी थे मेरे ही नस्ल, हमारे ही नस्ल से आए हैं, कहीं कोई और नस्ल ही नहीं. बट क्यों, ये जो आखिरी पैगंबर है कोई और नस्ल से आया है, कोई और जनरेशन से, ये अपनी नस्ल से नहीं है. ही इज नॉट फ्रॉम आवर फोर फादर्स, ही इज नॉट फ्रॉम आवर जनरेशन, ही हैज कम फ्रॉम उम्मीज. और वो लोग मजाक उड़ाते थे उम्मीद का, अरब लोगों का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनको तो कुछ आता ही नहीं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग तो दे आर अनएजुकेटेड, दे डोंट नो एनीथिंग. जितना हमें नॉलेज है, फकर है हमें, उनको तो कुछ नहीं है. और उनमें से आ रहा है अब ये आखिरी पैगंबर उम्मी. द फर्स्ट वन इज व्हाट, डिनायल. they didn't invite, they denied, and then उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किए, हक को एक्सेप्ट नहीं करते थे, छुटलाते थे. सो ऑल दिस थिंग्स वाज हैपनिंग इन मदीना. तो मदीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से आए हैं, हिजरत करके, हिजरत के थ्रू आए ना, थ्रू हिजरत लोग आए हैं मदीने को. तो मक्के में जब ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मक्का, you don't have newspapers, you don't have WhatsApp, you don't have Googles, you don't have any social media. जहाँ पे मुझे पता है अभी अभी यहाँ पे रह के हमें पता है कि अभी यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसकी फैमिली कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वी नो. दो वी आर ओवर हियर, यू आर इन इंडिया, आई एम ओवर हियर in Oman, and we are knowing about the things that is happening is around the world. किस तरह वी आर गेटिंग अपडेटेड विद. मुझे जरूरी नहीं है मुझे यूके जाना है, मुझे जरूरी नहीं है मुझे यूएस जाना है, या मुझे जरूरी नहीं है मुझे कुछ और कंट्री जाना है वहां की जानकारी जानने के लिए. बट वो जमाने में ये कुछ नहीं था, वो जमाने में ये सब कुछ नहीं था. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी नहीं पता अबाउट द स्टोरी ऑफ बनी इसराइल. ही डजंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग, ही डजंट नो अबाउट मूसा अलैहिस्सलाम, द तौरात हो, ये पूरा. लेकिन थोड़ा थोड़ा जब मक्के में थे, थोड़ा थोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझाते थे. ही इज टू एजुकेट हिम, ही इज टू टेल अबाउट दीज थिंग्स, उनके बारे में. इसलिए कहा जाता है ना सूरे बकरा जो है मदीने में नाजिल हुआ है. सूरह बकरा जो है मदनी सूरा है, मदीने में नाजिल हुआ है. तो मदीने में आने के बाद देन द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ बनी इसराइल स्टार्टेड. तो इसलिए आपको आयतें अभी ये जो भी है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज एजुकेटिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, इसमें ये लोग ये हैं, ये लोग ये हैं. तो दीज आर द थिंग्स, इन लोग ऐसा करेंगे, इनका नेचर ऐसा है, क्योंकि ये लोग बनी इसराइल के जो मुनाफिक खून है उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सप्लेन करते हैं कौन है वो लोग, उनका नेचर है, बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है. मूसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायब का इल्म नहीं है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एवरीथिंग ही इज गाइडिंग, ही इज प्रिपेयरिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ऑल एस्पेक्ट. सो कुरान शरीफ के थ्रू ही हमें मूसा अलैहि सलाम कौन है पता है, तो कुरान शरीफ के थ्रू ही हमें ईसा अलैहि सलाम के कौन है पता है, थ्रू कुरान शरीफ, कहीं और नहीं. राइट. तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं तो मदीने में नाजिल हुआ सूरह बकरा. तो मदीने में नाजिल हुआ है, मदीने में ही आपको वो ये जो ग्रुप दैट इज मुनाफिकीन का जो ग्रुप है स्टार्ट हुआ है. बिकॉज मक्के में जो है, मक्के में यू हैड ओनली वन, ईमान वाले और काफिर, ओनली टू ग्रुप्स. हाँ या ना, यू डोंट हैव अ थर्ड पार्टी ओवर देयर. यस ईमान लाए हैं, यस लाए हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इताअत करते हैं, हाँ करते हैं, और नहीं तो नहीं, दैट इज काफिर, दैट्स इट. When they came to हिजरत करके जब मदीना आए हैं, the third group came into picture, that is मुनाफिकीन. They are the people who says yes we believe in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, लेकिन पीछे प्लॉटिंग करते हैं,
प्लानिंग करते हैं, इनको तकलीफ देने के लिए, इनको अजियत देने के लिए, दे वेर वर्किंग ऑन ऑल दिस थिंग्स. तो स्लोली एंड स्लोली इंशाल्लाह आपको पता चलेगा. Now let us know as to what are the खूबियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल को दिए हैं. पहली चीज वो एक्सेलेंट है. Excellent, they are genius, they are intellectuals, they have superpower brains, they have superpower brains as to why they rule the world right now. ठीक. और सेकेंड चीज जो खूबी उनमें है इज दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड. उनके खून में ही है, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं. सो बेहतरीन ऑर्गेनाइजर है. कोई भी काम करने से पहले दे डू अ वेल प्लानिंग. प्लानिंग के बिकॉज अभी देखिए प्लानिंग आई हैव यूज द वर्ड, दे यूज्ड टू प्लान कि किस तरह करेंगे. अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुछ करना है, कुछ ये करना है, तो किस तरह प्लान. सो दे कीप ऑन डूइंग द प्लानिंग विदाउट, दे विल नॉट डू एनी एक्शन विदाउट प्लानिंग. दिस इज देयर इन देयर ब्लड. पैलेस्टीन का जो बनाने का था, उसका उस पे हुक्म करने का था, 100 साल पहले ही दे स्टार्टेड डूइंग द प्लानिंग पार्ट. हिब्रू इज वन यूनिवर्सिटी दैट वर्कड, मतलब यहाँ पे तैयारी करते थे. और यहाँ पे इट इज अ नॉन, ये बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आई शुड से इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एक्चुअली अ लाइब्रेरी दे से एज, यूनिवर्सिटी दे से एज. वहाँ पे जो लोग हैं ना, वहाँ के जो लोग हैं इतने ज्यादा, मतलब पूरे ऑल जूइश इतने ज्यादा मेहनती, वो हर वक्त मेहनत करते थे. और वहां पे जो है दे विल नॉट, एवरीवन डू इट वॉलंटियर्स, ऑल आर वॉलंटियर्स, दे डोंट चार्ज एनी मनी फॉर एनीथिंग. और तीसरी चीज जो है छुट्टी, द मोमेंट वी फील हैप्पी एंड एक्साइटेड, हमें हॉलीडे मिल गया है, हमें एक दिन की छुट्टी लिए हैं, उनके लिए द वर्ड छुट्टी इज हराम. छुट्टी का दिन मतलब वो बहुत ही नापसंद करते हैं छुट्टी का दिन. छुट्टी दे डोंट लाइक. द ओनली रीजन इज व्हाट, बिकॉज हमारा जो है मेहनत ये हो जाएगा, हमारा जो गोल है वो और थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब और ज्यादा टाइम लेगा. सो जो भी काम करते हैं, एवरी बिट एंड बिट, एवरी, बोलते हैं ना, वक्त का कदर करते हैं, वक्त का ईच एंड एवरी थिंग दे विल बी डूइंग इट. सो दैट इज द वे दे विल बी डूइंग द प्लानिंग पार्ट. और इनका जो प्लानिंग है लॉन्ग टाइम प्लानिंग था कि हुकूमत चलाने का. So हुकूमत चलाने का planning was a long term planning and for which they were working out constantly. इनका एक बेहतरीन उसूल, they have a बेहतरीन उसूल is what, बाहर के लोग पे यकीन नहीं करते. ये बाहर के लोग पे, अभी हम लोग है ना, लोगों को लेते जाते हैं ना, इसको लेंगे उसको लेंगे, और एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो इसको लेंगे उसको लेंगे, ये ऐसा नहीं करते. ये अपना सिस्टम खुद बनाते हैं, खुद तैयारी करते हैं, खुद जूइश पीपल ही तैयारी करते हैं, और उनको ही सिखाते हैं, उनके हाथ से ही काम कराते हैं, सिखाते हैं, और जूइश वालों को ही बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई थ्रू थ्रू, लेकिन उनके ही कौम के लोगों को सिखाते जाते हैं. ऑल दिस थिंग्स, दे विल नॉट वेलकम अदर सेट ऑफ पीपल एंटरिंग इनटू देयर ओन सेट ऑफ रिलीजन. तीसरी चीज, ऑब्जर्वेशन इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. सिर्फ ये लोग मुट्ठी भर है, थोड़े ही है, बट दे आर रूलिंग द वर्ल्ड राइट नाउ. जहनी सलाहियतें अमेजिंग, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड. वक्त से पहले ही चीजों को देखते हैं, पहले ही पहचानते हैं कि मुझे करना क्या है. जाने के बाद ये करना, दैट नेचर इट इज नॉट देयर. पहले ही प्लानिंग करते हैं कि मुझे करना क्या है, किस तरह करना है, हाउ टू वर्क इट आउट. दे ऑब्जर्व थिंग्स. एंड एट द सेम टाइम दुनिया के किसी खित्ते में ये नहीं कि वो हमेशा यूज, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी है ऑब्जर्वेशन, व्हेन आई से एज ऑब्जर्वेशन, दे ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग. हर चीज उन लोग ऑब्जर्व करते हैं. कहाँ पे, मतलब अगर चॉकलेट्स है, कहाँ पे स्टार्ट होता है, कहाँ पे ये होता है, चावल उगता है तो कहाँ से उगता है, कहाँ पे, वेयर इट इज दिस वन, विच प्लेस टू टेक इट, कहाँ पे होता है, क्या है. तो मतलब उसका वो जो बोलते हैं ना, दे गो इन डेप्थ ऑफ दैट वन, एंड बेस्ड ऑन दैट वन ईदर दे विल बी टेकिंग इट, एक्वायर कर लेते हैं, या दे लुक आउट अ सिस्टम दे वेयर दे कैन रूल दैट प्लेस. ठीक है. मनी मैनेजमेंट इज अमेजिंग क्वालिटी दैट दे हैव. मनी मैनेजमेंट, इन लोग इतने जबरदस्त जीनियस है, इनके दिमाग इतना तेज है कि पैसों को किस तरह हैंडल करना, दे वेरी वेल नो.
सिर्फ पैसे को हैंडल करना नहीं है, पैसों से ही किस तरह और पैसा कमाया जाएगा, ये जो पूरा बैंकिंग सिस्टम इज एक्चुअली इज इन द कंट्रोल ऑफ देम। बैंकिंग का निजाम दे आर हैंडलिंग, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ऑल जो भी है वो प्लानिंग इज बीइंग डन बाय देम। जो पैसा पहले जमाने में कैसा था, पैसा जो है बाटर सिस्टम था। बाटर सिस्टम में अगर मुझे चावल चाहिए और मैं मेरे खेत में गेहूं पिकता है और मुझे चावल चाहिए खाने के लिए, तो मैं करती क्या हूँ, गेहूं को देकर चावल खरीदती हूँ मैं, राइट। अगर मुझे इमली चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास गेहूं है तो मैं गेहूं देकर चावल ये इमली लेती हूँ। अगर मुझे तरकारी चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो गेहूं है वो मैं देकर मैं तरकारी लूँ। दिस यू से एज बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये चीज देकर वो चीज खरीदना। देयर वाज नो वर्ड मनी। वो जो बाटर सिस्टम है उसको स्टॉप करके द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ पेपर, करेंसी में बनाए हैं इन लोग, कन्वर्ट कराए हैं इन लोग। पहले नहीं था, पहला पेपर का वैल्यू ही नहीं था। पहला पेपर का वैल्यू नहीं था। पैसे जो है कंपनी के पैसों का जो वैल्यू है, पेपर का वैल्यू को बढ़ाना हो, ये पूरा इनका ही आइडिया था। और जिस तरह ये कहते हैं ना, पैसे पेपर बोलूंगी मैं, पेपर के ऊपर डॉलर का सिंबल रहता है। सो डॉलर का सिंबल रहेगा, वन रहेगा, तो दैट मीन्स $1, तो इसकी कीमत इतनी रहेगी। उसी तरह अगर इंडियन रुपी है तो इंडियन रुपी में आपको साइन है, देयर इज वन साइन दैट सेज दैट, वो साइन रह के अगर नंबर रहेगा तो इट इज ₹1। और 10 रुपए पे साइन रहेगा, दिस इज द symbol, I'll not use the word sign, I'll use the word symbol, ये symbol रहेगा, so that means it is a price. What is the symbol that we use over there is Mahatma Gandhi. तो symbols, अलग अलग symbols, ये creating of the symbols, इस तरह लाना, इस तरह करना, पैसों का इस तरह हम लोग कर सकते हैं, बाटर सिस्टम नहीं करनाएंगे, विल डू इट these set of things। और पैसों का जो हैंडलिंग करना हो, ये सब because of their intelligence they were doing it। and now मुट्ठी भर लोग हैं, and look at the way they are ruling the place। Jewish लोग तबलीग नहीं करते। तबलीग इन द सेंस वी से एज मिशनरीज। अभी तबलीग सबसे ज्यादा होता है क्रिस्टियनिटी में होता है और इस्लाम में होता है। हम लोग तबलीग कहते हैं। तबलीग मतलब दीन की बात फैलाना, लोगों तक पहुंचाना और लोगों को सिखाना, समझाना, उनको दीन की तरफ दावत देना, दीन में बुलाना, दीन की दावत देना प्राइम चीज है हमारे लिए। उसी तरह क्रिस्टियनिटी में भी दे हैव मिशनरीज। मिशनरी इज नथिंग बट द वर्ड तबलीग। तबलीग को ही मिशनरी करते हैं, जहाँ पे लोग, उनका मिशन क्या है, लोगों को दीन में लाना। उसी तरह हमारा भी मिशन है लोगों को दीन पे दावत देना, सिखाना, समझा। अभी मैं जो आपको कर रही हूँ, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, दावत दे रही हूँ, आप लोगों को दीन के बारे में सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, इस तरह करना चाहिए, उस तरह करना चाहिए। तो ये जो जूइश लोग है तबलीग नहीं करते। Today, there are about 14 million Jewish worldwide. Most of them live in US and Israel. Traditionally, गौर करें, traditionally a person is considered Jewish if his or her mother is Jewish. As simple as that. अगर वो औलाद Jewish को पैदा हुआ है तो तभी उसको वो the word title दिया जाएगा कि Jewish। अपनी जो नस्ल है, अपनी जीन्स जो नस्ल है, उसको इन लोग ये नहीं करते हैं। दे विल नॉट डाइल्यूट दैट वन। बोलते ना, जब खून है, खून किसी और खून से मिलता है, पहले पानी है, अगर ये एक चीज है तो उसको डाइल्यूट नहीं करते, किसी और से नहीं मिलाते। कोई और कौम के लोगों के साथ शादी करना हो, कोई कौम दूसरे कौम के लोगों के, अभी अगर आप देखेंगे उनका ईमान देखें कितना स्ट्रांग है। देखने की बात ये है, वो जो ईमान अपने अपने तौरात पे रखते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम पे रखते हैं, इतना 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 स्ट्रांग है कि कोई और मजहब आके उनको डोमिनेट नहीं कर सकता। आप कोई जोइश को आप इनवाइट नहीं कर सकते, आप कोई जोइश को इजीली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप रिवर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज उनके जीन्स में ही है वो। और वो जीन्स जो है वो किसी और से ये नहीं। अब इनके जो है बच्चे बच्चे जो भी है, रिश्तेदार जो भी है, उन लोग में ही शादी करते हैं, लेकिन बाहर वाले को नहीं लेते। दे विल नॉट टेक अ मुस्लिम, दे विल नॉट टेक अ हिंदू, दे विल नॉट टेक अ क्रिश्चियन।
in their own thing. क्योंकि अगर एक क्रिश्चियन लड़की आएगी तो उसका ईमान would be different. She will not accept Jewish. अगर ये अगर एक्सेप्ट करेगी, बट स्टिल उसका ईमान इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना जूइश मदर का रहेगा. एक जूइश मदर का ईमान जितना स्ट्रांग रहता है उन केस में, वो किसी और केस में नहीं रहता है व्हेन इट कम्स टू जूइश फॉलोइंग दैट रिलीजन. ठीक है, तो किसी और को इनवाइट नहीं करते. अगर आप देखेंगे अभी इतना कॉमन हो जा रहा है कि मुसलमान में ही, क्योंकि हमारा ईमान इतना स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज हमारा जो बेस है इतना स्ट्रांग नहीं है कि बच्चे को पता नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. दे विल जस्ट मूव ऑन हियर एंड देयर. चलता है, एवरीथिंग इज लाइक यूनिवर्सल, चलता है, नो प्रॉब्लम, इससे शादी कर लो, उसमें क्या है, कोई बात नहीं, चलो वो अपना मजहब फॉलो करेगी. आजकल का ट्रेंड है, आजकल स्टाइल है ना ये पूरा. तो अब मूवीज पे देखे तो सीख रहे हैं, एक्टर्स लोग के पास ही देखे सीख रहे हैं. देयर इज नो, नाम लिख लेते हैं अपना, हिंदू का नाम भी रखते हैं, मुसलमान का भी सरनेम रख देते हैं. वो दैट हैज बिकम वन स्टाइलिश ट्रेंड. और एक ये है कि देखो, वी आर इक्वल, वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी, वी गिव इम्पोर्टेंस टू दैट, तो वी रेस्पेक्ट पीपल. तो वो अपना रिलीजन ये करेगी, मैं अपना रिलीजन करूंगा. इस तरह वेयर इज दैट रिलीजन गोइंग, वेयर इज दैट कॉम गोइंग? ये चीज सोचते हैं क्या हम लोग इतना नहीं रहता. वी आर नॉट विद द मुस्लिम्स राइट नाउ, आर नॉट सो मच वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स. डू यू फाइंड दिस सेट ऑफ थिंग्स इन जूइश? क्या इजिली आप ये कर सकते हैं, उनको माइल कर सकते हैं? नेवर, नेवर यू कैन डू दो सेट ऑफ थिंग्स. उनका जो अकीदा है, दे आर वेरी स्ट्रांग इन देयर अकीदा. They will not easily accept other set of things. नॉर वो किसी को आने देते हैं, ना किसी को जूइश को जाने देते हैं. They are very grounded. They are very very intelligent, very smart, very well planned, very organized. दूर का सोचते हैं. इतना खूबियां रहने से ही गफलत में जिंदगी नहीं जीते. दैट्स वाई दे आर लाइक दिस. अगर देखा जाएगा तो जूइश वालों का 3 नमाजें हैं. जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरी उम्मत सिर्फ 3 नमाज पढ़ना भी मुश्किल होता है, आपकी उम्मत 5 बोल रहे हैं, वो भी मुश्किल है, कम कराएं मूसा अलैहिस्सलाम को. तो उनकी नमाज आज भी 3 है, सुबह में, दोपहर में एंड शाम में, जैसा मगरिब के बाद रहता है वो. और दूसरी चीज जो हम लोग कुरान शरीफ में पढ़ते हैं, सब्त. सब्त का इंशाल्लाह आपको आगे आयतों में आएगा कि सब्त के टाइम जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेस्ट करना चाहता है कि इन लोग मेरी बात मानते हैं या नहीं, तो उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बनी इसराइल लोगों, यहाँ पे देखिए बनी इसराइल, क्योंकि वही लोग थे वहां पे. तो उनको कहा जाता है कि आप सैटरडे, हफ्ते के दिन आप ना फिशिंग नहीं करेंगे, आप कुछ काम नहीं करेंगे, आप रेस्ट करेंगे, फिशिंग नहीं करेंगे, कोई भी कारोबार नहीं करेंगे. ये जो लोग, जो ट्राइब है, वो बछला रहे हैं, तो मच्छियां आते थे, और उस दिन जो है ज्यादा से ज्यादा मच्छियां ऊपर आते थे. अल्लाह ताला नो टेस्ट कर रहा है कि देखेंगे मेरे बंदे क्या करते हैं. तो जब इन लोग क्या करते थे कि अरे इतने सारे मच्छियां आते, चलो फ्राइडे सैटरडे के दिन हमें नहीं करना बोले हैं, तो सैटरडे के दिन हम लोग ये करेंगे कि एक लोग दे विल ओपन, मतलब व्हाट डू यू से, एक कुआं जैसा, मतलब कुआं मतलब एक छोटा सा डिग करके रख देते हैं, जहाँ पे है ना पानी का ये जो है, पानी जो भी है वहां पे आके स्टोर हो जाता है, उसमें पानी के साथ मच्छियां भी आके स्टोर हो जाते हैं. तो द नेक्स्ट डे व्हाट दे डू, दे टेक दैट फिशेस एंड देन उसके बाद बेच के अपना कमाई का ये करते हैं. तो ये जब एक्ट दे स्टार्टेड डूइंग, वो फ्राइडे या थर्सडे को कर देते हैं. मतलब दरिया से जो है, दरिया का पानी जो है, ये जो गड़ा है, इसमें आने के लिए पूरा तैयारी कर देते, डिग करके रेडी कर देते हैं. जब मच्छियां ज्यादा आता है, पानी ज्यादा होना, मछलियां ज्यादा आना, ऑल दैट मोस्ट ऑफ द वाटर कम्स एंड स्टोर्स ओवर हियर, फिशेस विल बी स्टोर्ड ओवर हियर. ये लेकर द नेक्स्ट डे, और है ना जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि व्हाई डिड यू डू ऑल दिस थिंग, बोले तो नहीं, हम लोग तो इस दिन कुछ नहीं किए हैं, सैटरडे जिस तरह आप बोले हैं हम लोग उसी तरह किए हैं. क्या अल्लाह ताला को बेवकूफ समझते हैं लोग? फिर ये आयत आती है आपको कि कुरान शरीफ में आगे आयतों में आता है कि बेवकूफ समझते हैं क्या, इस तरह धोखा देते हैं क्या, तो तुम्हारे धोखों को मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हो क्या, क्या सैटरडे के दिन नहीं करना मतलब यू डिड ऑल दिस थिंग्स. तो फिर अगेन अल्लाह ताला उन पे आजाद देता है, अल्लाह ताला उनको बंदर बना देता है. तो बंदर बना के उनके चेहरे, उनको सबको बंदर बना देता है. देन उसके बाद दैट कौम इज इटसेल्फ डिस्ट्रॉयज. अब जो ये सब्त का है ना, सैटरडे के दिन, ये they have a very important day for them is Saturday. आज के जमाने में, आज के इसमें Jewish for them the holy day, जिस दिन होली डे कहते हैं उन लोग, is सब्त का दिन, Saturday.
They use the word Sabbath, कुछ word use करते हैं. It is on Saturday. So Friday maghrib के बाद the day starts for them and ends on Saturday evening. Friday evening से Saturday evening. उस दिन उन लोग करते क्या है? उस दिन वो लोग कुछ काम नहीं करते. और करें वही चीज दे विल डू इट. उस दिन कुछ काम नहीं करते लोग. एंड उस दिन सिर्फ खाना पीना ये रहता है एंड ऑल दिस थिंग्स. नो फिजिकल एक्टिविटी, नो काम काज या कुछ भी ना. वर्क, इट इज अ हॉलीडे ऑन दैट डे. इट्स अ डिक्लेयर्ड हॉलीडे फॉर देम, दैट इज ऑन सैटरडे. एंड देन दे विल नॉट डू एनी वर्क. और खाने पीने में इनका ये है कि ये मानना है कि मीट एंड फिश, जो मीट एंड डेली प्रोडक्ट्स मिक्स नहीं करते. दे हैव दैट बिलीव, बट वी मुस्लिम्स डोंट हैव दैट वन. बट आजकल के जमाने में हम लोग कहते हैं कि अगर मछली खा लिए हैं तो दूध मत पियो. कहाँ का ये किसका रिचुअल है? मछली खाने के बाद पानी पिए, दूध पिएंगे तो ये आएगा वो आएगा. इट इज द रिचुअल ऑफ जूइश. एज पर इस्लाम इट इज नथिंग लाइक दैट. तो उन लोग क्या करते हैं? दे विल नॉट मिक्स फिश, फिश नहीं, मीट एज वेल एज डेयरी प्रोडक्ट उन लोग मिक्स करके नहीं खाते. कॉशर डाइट इज द डाइट दैट दे फॉलो. ठीक है. और जिस तरह वजू करते हैं हम लोग, हमारा प्रोसीजर वजू जो हम लोग करते हैं, उनका प्रोसीजर और वजू जो है, वजू कुछ नहीं है. लोग का क्या है? 3 टाइम हाथ धोते हैं. एक दे विल टेक, मतलब एक कंटेनर, एक मग जैसा रहता है जहाँ पे 2 हाथ रहते हैं, मतलब पकड़ने का सुराई जो बोलते हैं ना, हम लोग को सुराई में एक साइड रहता है पकड़ने का. इनका सुराई जो है 2 हाथ, 2 साइड ये रहता है. तो पहला पानी जो है भरा हुआ लोटा राइट हैंड से लेना है, फिर लेफ्ट हैंड में लेते हैं. जो लेफ्ट हैंड से लेकर राइट हैंड में पोर करते हैं. ओके, एक टाइम. फिर उसके बाद राइट हैंड में लेकर लेफ्ट हैंड पे पोर करते हैं. इस तरह 3 टाइम. तो एक बार हाथ जो है 3 टाइम्स होते हैं हम लोग. वही उनका वजू है. उसके बाद फिर अगेन दिल गो फॉर देयर प्रेयर्स. जो नमाज पढ़ना है, तौरात पढ़ना है, जो भी है उनका अलग प्रोसीजर ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. और दूसरी चीज ये है, ये हाथ कब कब धोते हैं? ये लोग वॉशरूम जब जाते हैं हाथ धोना कंपलसरी है इनके लिए. और जब नाखून कट करते हैं कंपलसरी है इनके लिए हाथ धोना. जब लेकिन और ये जब ये जो करते हैं ना, उन लोग वजू जैसा करते हैं ना प्रेयर के पहले, उसके बाद कुछ और पढ़ते हैं. दे हैव जिस तरह हमारे लिए दुआ है, उसी तरह उनके लिए भी दुआ है. आफ्टर हाथ धोने के बाद, हाथ धोने के बाद वो दुआ जैसा पढ़ते हैं. एंड देन उसके बाद खाना खाने से पहले भी दे हैव द सेम रिचुअल. जब उन लोग फिर अगेन हैंड वॉश करते हैं, वही प्रोसीजर में करते हैं. हम लोग जिस तरह जाके हाथ में पानी में नल में धो के आ जाते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट. अगेन वो कप में करेंगे. अगर कप नहीं है, वॉश बेसिन ही है, तो व्हाट दे डू, दे हैव टू डू इन द प्रोसीजर दैट इज बीन टॉट टू देम. तो वही प्रोसीजर से हाथ धोना है. हाथ धोने के बाद टवल से जब हाथ पोंछते हैं, देन दे हैव टू मेक दैट दुआ. दुआ जो है लोग जो वर्सेस यूज करते हैं नमाज पढ़ने से पहले, अपना उनका प्रेयर टाइम से पहले हाथ धोते हैं, दैट दे हैव डन वुजू. खाने से पहले हाथ धोते हैं, दैट इज वुदू फॉर दैम. ठीक है. जब नाखून कट करते हैं, जब ये करते हैं, नाखून कट करना हो, वॉशरूम जाना हो, हेयर कट हो, these certain set of things where they have to wash their hand. Normal wash, nothing like making wudu जैसा. I mean reciting any words, holy words ऐसा नहीं रहता उनका. ठीक है. तो these are the customs that they follow and they don't. अब जिस तरह हम लोग आखिरत के लिए जीते हैं, आपको आएगा कि दे से दैट है ना, वी विल लिव इन दिस वर्ल्ड. दुनिया के लिए जीते हैं, दे से दिस इज द वर्ल्ड. ये आखिरत का जिंदगी पे लोग यकीन नहीं करते हैं. आखिरत में जन्नत में जाते हैं. जिस तरह हम लोग को मरहले ऑफ आखिरत, आखिरत का अजाब हो या कयामत का दिन हो, साइंस ऑफ कयामत हो, या वी बिलीव इन ऑल दिस अल-गायब, राइट. वी बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. हम लोग के लिए जन्नत का इज आवर डेस्टिनेशन. फॉर देम इज नॉट लाइक दैट. फॉर देम इज व्हाट दुनिया. दुनिया is the prime thing that we have to live here. We have to do good deeds. हमें सब करना चाहिए. दुनिया ही हकीकत है, दुनिया ही है. वो चीज हमें उतना ये नहीं. अगरचे हुआ है तो थोड़े लोग कहते हैं कि 1 साल रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे. तौरात में ये रहता है, रद्द बदल हुआ है ना तौरात में. एंड एट द सेम टाइम कुरान शरीफ में भी आपको आगे 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 आएगा कि किस तरह इन लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हमारे बाप दादा लोग, अगर हम लोग बुरा करेंगे तो हम लोग 1 साल वहां पे रह जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे जन्नत. अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि क्या अपनी मनमानी करते हो? तुम समझते हो कि एक तुम्हें छोड़ दूंगा मैं, 1 साल रहूंगा फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा. डू यू थिंक ये जो भी कुछ कुरान शरीफ में करते हैं, दे हैव द बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स.
They believe in these things. They don't much believe in hereafter. क्योंकि hereafter is not been talked much in Torah. तौरात में क्यों आखिरत के बारे में बात नहीं किया गया है? बिकॉज तौरात जो है कंप्लीट किताब नहीं है ना. अल्लाह सुब्हानहू व तआला थोड़ा 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 करके हिदायत दे रहा था इंसानों को. तो कंप्लीट एंड तो ये है ना, कुरान शरीफ आखिरी किताब है. तो पूरा आखिर की किताब रहने से तो इंसान का जो बोलते हैं ना एंड ऑफ लाइफ क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ बुक्स, राइट. इट इज अ हिदायत देने का. दे से इन तौरात नथिंग मच टॉक्ड अबाउट आखिरत. आफ्टर लाइफ की लाइफ के बारे में कुछ नहीं है. सो वी डोंट बिलीव मच इन दैट. हम लोग सिर्फ दुनिया के इसमें बिलीव करते हैं. वी बिलीव इन नाउ. एंड उनका और एक ये है कि अगर से सोल, अगर एक इंसान मर जाता है उसका सोल को दफना देते हैं, तो फिर अगेन वो जो सोल है किसी और के बॉडी में आके फिर वो वापस जिंदा हो जाता है. वो वापस वो आ जाता है. again these set of concepts they have, but we Muslims don't believe in all these things. We believe that जब सोल चले जाता है फिर वापस नहीं आता, इंसान वापस नहीं आता. आखिरी लाइफ है ये. तो हम लोग आखिरत पे ही यकीन कर, मतलब देखिए आखिरत को संवारने के लिए दुनिया में मेहनत करते हैं. दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी मुस्लिम्स हैव. बट उनका दुनिया इज द प्राइम थिंग. We live in this world. Yes, we will do good. Will मतलब बुराइयों से रोकते हैं, अच्छे काम ही करते हैं, all this. But we will live over here in this world. Hereafter we don't. Hereafter all these things we don't. ठीक है. So that is what he talks about. और Jewish do not believe in missionaries. Missionaries मतलब लोगों को दीन में इनवाइट करना. सब वो समझते हैं कि इनका इतना बड़ा, मतलब अल्लाह ताला इनको इतना ऑनर किया है, इतना बड़ा उनको दर्जा दिया है, तो दे फील दैट बाय बर्थ ही हमारे जो है वही काफी है. वी डोंट नीड एनीवन आउटसाइडर्स टू कम एंड करप्ट आवर रिलीजन, आवर थॉट्स, आवर बिलीव्स एंड ऑल दोस थिंग्स. दे डोंट वांट. सो उन लोगों को अलग कर देते हैं लोग. अगर से इमेजिन करें वो लोग तबलीग करेंगे मिशन, क्योंकि लोग तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट स्मार्टेस्ट पीपल है ना. अगर से खुदा ना खास्ता इन लोग का तबलीग में एंट्री हो जाते थे तो पूरा रूल करते थे लोग, पूरों को ये बदला देते थे. अल्लाह ताला अगेन हैड अ थिंग कि उनमें वो अखलाक डाल दिया है कि तबलीग वो लोग नहीं करे. क्योंकि उन लोग तबलीग नहीं करेंगे मतलब उन लोग स्टॉप करें, मतलब दीन को हार्म नहीं करे, दीन के मुसलमानों को कन्वर्ट नहीं कराएं जूइश के जैसा. तो वो अपने इसमें ही है, लेकिन दुनिया चलाते हैं, लेकिन अपने ही रिलीजन में है ना. किसी को आने देते हैं, किसी को जाने देते हैं, और ना किसी को लाइक बदलाते हैं, अपने रिलीजन में लाते हैं. तो नहीं लाने से अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दैट वे. ठीक है. अल्लाह ताला इतने सारे नेमतें इनको दिए हैं. सही नीयत करते थे, सही तरीका इस्तेमाल करते थे, सही मेहनत करते थे. एवरीथिंग देखिए एक इंसान में बुराई भी है, अच्छाई भी है. बनी इस्राइल को हमेशा बुरा ही बोल के नहीं बोलूंगी मैं. एक इंसान में अच्छाई क्या है, व्हाट आर द थिंग्स उनके बारे में वो भी एक देखना है. व्हाट इज द थिंग, व्हाई दे आर रूलिंग द वर्ल्ड, व्हाई दे आर सो स्मार्ट, व्हाई दे आर सो लेस, व्हाई दे आर सो डिसिप्लिन, व्हाई दे आर सो स्ट्रांग. व्हाई? बुनियाद स्ट्रांग बनाए हैं, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाए हैं. लेकिन ये अल्लाह की नाफरमानी करते थे. इन्होंने सारी खूबियां दुनिया के कामों में ही इस्तेमाल किए हैं. एज आई टोल्ड यू, दे डोंट बिलीव इन आखिरत. दे डोंट बिलीव इन हियर आफ्टर. दे डोंट बिलीव कि आप ये करेंगे वो करेंगे तो आखिरत में आपको इसका अजर मिलेगा, आखिरत में मिलेगा. आखिरत का सिस्टम नहीं है उनका, जो है दुनिया में ही. तो दुनिया में जितने भी सलाहियतें, जो भी उनको खूबियां दी है, पूरा इन्वेस्ट कहाँ करते थे? दुनिया में करते थे, और दीन को पीछे कर देते थे. दीन को पीछे कर देते. तो अल्लाह कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतने सारे फजीलतें दिया हूँ, इतने सारे क्वालिटीज दिया हूँ, और तुम दीन को छोड़ के है ना दुनिया का ये करते हो. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इमामत है, द लीडरशिप, द इमामत जो है बनी इसराइल से निकाल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए हैं. दैट इज द लीनेज ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम. अगर आप देखेंगे इनकी भी जो फादर, इफ यू कॉल देम द फादर ऑफ द रिलीजन इज इब्राहिम अलैहिस्सलाम. अगर आप इस्लाम में देखेंगे हु इज द फादर ऑफ द रिलीजन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी पैरवी करते थे, किसकी पैरवी करने के लिए अल्लाह ताला कहते थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम. उसी तरह इन लोग भी इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ही ये करते हैं. अगर आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी का भी द फाउंडर, द फाउंडेशन, द फादर, व्हाट दे कॉल, दे से एज इब्राहिम अलैहिस्सलाम.
تو سبھی کا جو ہے ابراہیم علیہ السلام, all these three religion are believe in Ibrahim alayhi salam as the first, the father of the no father in the sense میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہاں سے جو ہے دین سٹارٹ ہوا ہے. that is why no all three believe, but بیچ میں آتے آتے things have been changed. From Hazrat Ibrahim alayhi salam to the golden era of Hazrat Sulaiman alayhi salam. اچھا, اسٹوری آف پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام, الحمدللہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کو, پہلا کیا ہوتا ہے, اللہ کا ود اسٹوری آف ابراہیم تھرو آؤٹ قرآن شریف میں انٹائرلی ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری آپ کو, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے واقعات آتے ہیں جہاں پہ ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک سو تھے, وہ کسی کو بھی کس کی بھی عبادت نہیں کرتے تھے, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرتے تھے, اور وہ لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے, کہاں پہ حق کی طرف انوائٹ کرتے تھے, سب کو تبلیغ کرتے تھے, اور اپنے باپ کو بھی کرے تھے, لیکن وہ جو ہے آئیڈل بناتے تھے, مطلب بت پرستی کرتے تھے اور بتوں کو بناتے تھے. تو الحمدللہ آپ کو تو وہ سٹوری پتا ہے کہ یہ آگے آگے آپ کو آئے گا کہ کس طرح کیا بات چیت کیا آتی ہے, باپ بیٹے میں بات چیت کیا ہوتی ہے, all these things انشاءاللہ آگے آپ کو آئے گا. یہ آلسو یوز, اور ہر چیز کے لیے لاجک یوز کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا جو معمول تھا وہ تھا کہ اگر یہ سورج میرا خدا ہے تو سورج تو غروب ہو رہا ہے, اگر یہ تارا میرا خدا ہے تو صبح میں نہیں دکھتا ہے, اگر میرا یہ چاند میرا خدا ہے تو یہ اینڈ ہوتا ہے. تو ہر چیز جو اینڈ ہونے والی ہے, میرا خدا کیسا ہوتا ہے, میرا خدا تو اینڈ نہیں ہوگا نا, میرا خدا کبھی غروب نہیں ہوگا, میرا خدا تو ہمیشہ رہے گا. دیٹ از وائی وی سے ایز خدا, تو he used to think everything logically. ٹھیک ہے, یہ جب کرتے تھے اینڈ آل دیس تھنگس, دین اس کے بعد وہاں کا نمرود از دا کنگ, جو جب بتوں کو پوروں کو پھینک دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, تو نمرود از دا کنگ ویئر ہی گیٹس اینگری, اور ان کو آگ میں پھینکنے کے لیے اتنا سارا آگ جمع کرتا ہے. that point of time حسبی اللہ و نعم الوکیل, this was a دعا جو ابراہیم علیہ السلام پڑھتے ہیں, یا اللہ تو صرف تو ہی کافی ہے. جب فرشتے آئے تھے کہ میں آپ لوگوں کو ہیلپ کروں گا, میں آپ کو یہ کروں گا, then he said I don't want anyone's help, حسبی اللہ و نعم الوکیل, بس اللہ تعالیٰ ہی ہے میری مدد کرنے کے لیے. تو کبھی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی تکلیف ہے, تو always keep on reading as حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہی جو تسبیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوز کرتے ہیں. جب جنگ بدر تھا نا, جنگ بدر میں جب یہ جب تھے, at that point of time he was reading this one. اوکے, دین اس کے بعد اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ سیکریفائس کریں, تو سیکریفائس کیا جاتا ہے. دین اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اپنے محبوب بندے کے ساتھ, کہ وہ ہے نا ایک ریم, ایک بکرے کو لا دیتے ہیں. تو اس کے بعد اس کی ذبح, تو وہ جو ہے اب جو ہم لوگ کرتے ہیں حج میں, جو بھی کرتے ہیں, ایوری تھنگ, آل دا ریچوئل, دا اسٹوری لائز ان ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اینڈ حضرت حاجرہ. اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ شدید محبت کیے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ہر وہ ایکٹ کا. انشاءاللہ آگے آپ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا بولتے تھے, اور کس طرح ہر چیز خوشی خوشی, ہنستے ہوئے, مسکراتے ہوئے, ایوری تھنگ ہی سیکریفائز جسٹ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ڈنٹ لیو ہم, آج بھی ریچوئل بنا دیا ہے, ایک ریچوئل بنا دیا ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, آپ کا جو ہے نا حج قبول نہیں ہوگا. اگر آپ یہ نہیں پڑھیں گے, درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے, آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں زندہ رکھا اللہ تعالیٰ. ابراہیم علیہ السلام کو, ان کی بیوی کو اور ان کے بیٹے کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. آج بھی ان کے نماز میں سورہ ابراہیم, لیکن درود ابراہیم میں آپ کو اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے. اذکار میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. سیم ٹائم حج میں ابراہیم علیہ السلام کا ہر چیز آتا ہے, ہر واقعہ, ایوری تھنگ ٹاکس اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام. عمرہ جب کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے. جب آپ کا اگر اب نماز جانا ہے, تلبیہ کرنا ہے, ابراہیم علیہ السلام, ایوری ویئر ابراہیم علیہ السلام از دیر, کیونکہ وہ ایک سو سے پڑھے تھے. دیٹس وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا کہیں بھی یہ ریچوئل جیسا نہیں بنا ہے ہمارے لیے, بٹ ابراہیم علیہ السلام کا بنا تھا. ابراہیم علیہ السلام الگ سے ان کے پیروکار ایک الگ قوم نہیں بنی ہے.
उनके पैरोकार अलग कौम बन जाना या किसी और को, क्योंकि उनको किताब नहीं दिया गया था, उन्हें सहीफे दिया गया था. सहीफे मीन्स पेपर्स. ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज बीन गिवन. अभी यहाँ पे देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना, जब एक स्टार को देते हैं, क्या ये मेरा खुदा है? नहीं, ये खुदा नहीं हो सकता क्योंकि डिसअपियर हो गया. सो लॉजिस्टिक वे में सोचते थे. और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये हम लोग इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा जान रहे हैं बिकॉज जो बनी इसराइल है, द फादर, द हिस्ट्री, द स्टोरी स्टार्ट्स विद इब्राहिम अलैहिस्सलाम. सो ही वाज बोर्न इन सदर्न इराक इन द सिटी ऑफ उर. ये जो प्लेस है ना, इट इज कॉल्ड एज उर. Probably lived in the period between 2000 and 1500 BC. प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम का देखें हाउ ये मतलब कहाँ पे आते हैं उन्होंने. पहले आदम अलैहिस्सलाम आए थे. मेजर प्रॉफिट्स के बारे में बात हो रही है. आदम अलैहिस्सलाम आए थे, देन उसके बाद इद्रीस अलैहिस्सलाम आए थे, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम आए थे, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे. इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कितने औलाद? इस्माइल अलैहिस्सलाम और ईशाक. लेट अस नो हु आर बनी इसराइल नाउ. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो औलाद थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसाक अलैहिस्सलाम. इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो नस्ल है, नस्लों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं. और इसाक अलैहिस्सलाम में बहुत सारे प्रॉफिट्स आए हैं, और खासकर याकूब अलैहिस्सलाम जिसके 12 बेटे हैं. और ये जो बनी इसराइल जो टाइटल जो वर्ड है, याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया है. वर बनी इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम. ओके, याकूब अलैहिस्सलाम के टोटल कितने? 11 बच्चे थे. अब यहाँ पे देखे 12 बच्चे हैं उनके. अब यहाँ पे देखे यहूदा इज जोडा. ओके, जोडा इज एक्चुअली, लेकिन इनके भाइयों में सबसे बड़ा भाई है. जोडा जो है, जूदा बोलते हैं. जूदा इज एक्चुअली, लेकिन इनके भाइयों में से एक भाई. और यूसुफ अलैहिस्सलाम जाते हैं. और बिन्यामिन, ओके, बेंजामिन कहते हैं. बिन्यामिन और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है, दोनों एक माँ के. राहील, राहील है उनकी अम्मी का नाम. तो उनकी औलाद है यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन्यामिन. और यूसुफ अलैहिस्सलाम के थोड़े सालों के बाद बिन्यामिन जब पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद उनकी बीवी मतलब उनकी माँ का इंतकाल हो जाता है, राहील का इंतकाल हो जाता है. राहील का इंतकाल होने के बाद उनको वहीं दफनाया जाता था. और एट द सेम टाइम बिन्यामिन को याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ही मोहब्बत से देखते थे. एंड दे हैड मेनी अदर लाइक दूसरी बीवियां के साथ उनको औलाद दूसरे थे. दैट इज द अदर 9 सन्स. ये जो सन्स थे टोटल 10 रखे, क्योंकि जूडा भी उसमें ही शामिल है. ये जो जूडा है ना, जूडा जो है ये और वो 10 लोग, ये ही इज द प्राइम पर्सन हु इज टू प्लान, हु इज टू प्लॉट. ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने का हो, या बिन्यामिन को भी मारने का हो, या जो भी आप देखते हैं ना स्टोरी, ये पूरा प्लॉटिंग एंड एवरीथिंग, द प्राइम पर्सन वाज जूडा. और ये जो जूडा है, जब एवरीथिंग हो जाता है, मतलब सब लोग सिजदा कर देते हैं. इंशाल्लाह you'll be knowing about that one. सूरह यूसुफ में आपको पूरी कहानी का तफसील आता है. ये होने के बाद आखिर में he will be looking at that and he will be thinking कि मुझ में से एक नस्ल निकलेगा who will be not following this. So Judaism has started with Judah. Okay, Jewish are the followers of this one. तो यहाँ से another one, मतलब तौरात at that point of तौरात was there ना. At that point of time तौरात was, मूसा अलैहिस्सलाम का तौरात ही चल रहा था. और ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए थे. ईसा अलैहिस्सलाम आने से पहले ही ये सब हुआ है, राइट. तो तौरात ही चल रहा था. एंड तौरात was being taken and Judaism has been started with Judah. Judah is again the son of याकूब अलैहिस्सलाम. So सब लोग, अभी याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? His father is इब्राहिम अलैहिस्सलाम. So जूडा के दादा कौन है? याकूब इब्राहिम अलैहिस्सलाम. So जूडा जो है याकूब अलैहिस्सलाम. So that means मूसा अलैहिस्सलाम के नस्ल जो है again like इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ही ये करते हैं, because they come from that नस्ल. यूसुफ अलैहिस्सलाम फ्रॉम द सेम नस्ल. व्हेन इट कम्स टू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से ही आए हैं. मतलब उनके दूसरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल से आए हैं, रादर देन ईसा. ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको पता है. द स्टोरी ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम. यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक्चुअली बचपन में एक ड्रीम आया था कि सन, मून और स्टार्स, देखिए सन और मून एक एक, स्टार्स उनको सजदा कर रहे थे.
ٹھیک ہے. یہ جب وہ ڈریم آیا تھا تو امیڈیٹلی وہ کیا بولے تھے, اپنے 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 فادر یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یا ابو مجھے میرے پاس مجھے اس طرح ڈریم آیا ہے تو میں کیا کروں. تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کسی سے مت کہیں, خاص کر تمہارے بھائیوں سے مت کہو, اسٹیپس بردر سے مت کہو, کیونکہ وہ جلیں گے اور تمہیں ہارم کریں گے. یہ چیز جو ہے سن لیتے ہیں, یہ بھائی لوگ سن لیتے ہیں جب یہ دونوں کی بات چیت ہوتی ہے. دین دے ول پلان ٹو کل ہم. جو یہ جو پلاننگ ہے اگین کمز فرام دا ایلڈر بردر. تو پلاننگ ہوتی ہے, دین اس کے بعد ان کو باڈی میں پھینکا جاتا ہے. پھر وہاں سے جو ایجپٹ سے جا رہے تھے, مصر کو جانے والے لوگ قافلہ جو ہے ان کو اٹھا لیتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر اگین آزما رہے تھے یوسف علیہ السلام کو کہ کس طرح, کیونکہ ان کو پیغمبری دینے کا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ ہی از دا بیسٹ پلانر بھی سے. تو وہاں سے لے کر پھر اگین اٹ واز بین ٹیکن ہم اوور دیئر. دین اس کے بعد ایک عورت کے تھرو بھی آزمایا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو, جو امیر کی بیٹی تھی, عزیز کی بیٹی تھی, جو ایکچولی مصر کا جو منسٹر ہے, منسٹر ایکچولی ان کی وائف جب چھوٹے تھے ہی واز سلیو, تو ان کو بیچ رہے تھے. تو شی ٹیکس ہم, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی خوبصورت, تو ان کو لے لیتے ہیں. اینڈ دین شی سیز کہ یہ مجھے اولاد نہیں ہے تو میں اس کو اولاد کی طرح پالوں گی. تب جوان ہوتے گئے اینڈ آل دوز تھنگس, دین شی اسٹارٹیڈ ہیونگ لائکنگ ٹورڈز ہم, اور برے خیالات یہ کرنے جاتی ہے. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم یہ ہٹ جاتے ہیں, ہی رنس اوے. کون؟ یوسف علیہ السلام اس عورت سے. تو پھر اگین وہ بولتے ہیں کہ جیل جانا میں پسند کروں گا لیکن یہاں پہ نہیں آؤں گا. اور جیل میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ بھی آزماتا ہے ان کو. تو پھر اگین جیل میں وہاں پہ ان کو خواب کے تعبیر کرنا اللہ تعالیٰ سکھایا ہے. تو وہاں کا جو راجا تھا, مصر کا جو مصر مطلب ایجپٹ کو, وہاں کا راجا کو ایک خواب آیا تھا. انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سورہ بقرہ میں آئے گا. کہاں پہ آئے گا, کیا ہے, all the things is there. سو خواب کی تعبیر ہی اسٹیلز, خواب کی تعبیر دینا از دیر. ان کو منسٹر بنایا جاتا ہے, منسٹر ان کو فائنانس منسٹر بنایا جاتا ہے. بیکاز آف دیٹ ون اگین وہ کیا کرتے ہیں, اپنے بھائی بنیامین کو بلاتے ہیں. بلانے کے بعد دوسرے بھائی نہیں جانتے ہو از ہی, بٹ ہی کمز ٹو نو, بیکاز وہاں پہ ایک قحط آ جاتی ہے, کہاں پہ, جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے. تو وہاں سے لوگ آتے ہیں. اینڈ دین اس کے بعد اگین دا اسٹوری گوز آن. پھر وہ اپنے ماں باپ کو بلاتے ہیں, تو ماں باپ بھی آتے ہیں. پھر اس کے بعد سب لوگ سجدہ کرتے ہیں ان کو. یہ سجدہ تعظیم, دیٹ از فار ریسپیکٹ. یو سے ایز آف ناؤ وی شوڈ ناٹ ڈو سجدہ ٹو اینی ون. تو سجدہ کرتے ہیں. تو دیٹ از دا ڈریم ہی ڈریمڈ when he was a child. Sun and moon were the stars. Sun and moon were his parents, ماں اور باپ. اور وہ جتنے بھی بھائی ہیں وہ پورے بھائی ویر ستارے تھے. اوکے, سو اس طرح دا اسٹوری گوز آن. آپ کو یہ پورا اسٹوری آپ کو پورے قرآن شریف میں سورہ یوسف از دا واحد سورہ ود اے کمپلیٹ سیٹ آف اسٹوری آف اے پروفٹ. آپ کو دوسرے پروفٹس کے یہاں وہاں ٹکڑے بٹس اینڈ پیسز میں ملیں گے ایز این ریکوائرڈ, بٹ ان کا جو ہے پورا واقعات جو ہے آپ کو پورا کمپلیٹ اسٹوری جیسا آئے گا آپ کو. دس از اے پلیس ویئر ہی واز بین تھرون. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لوگ پھینکتے ہیں, اینڈ دین اس کے بعد ٹیسٹ ہوا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کس طرح ان کو ہے نا ویل میں پھینکا جاتا ہے. بنی اسرائیل کم ٹو ایجپٹ ڈیورنگ دا فیمن. اور یہ جو بنی اسرائیل جو لوگ ہے, جب قحط مطلب پانی اور کھانا پینا نہیں تھا, پانی نہیں تھا, ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم کیا کرتے ہیں, ایجپٹ میں آتے تھے, مصر کو آتے تھے وہ لوگ. مصر میں کیوں آتے تھے, کیونکہ وہاں پہ کھانا پینا تھا. تو وہاں پہ آنے کے بعد ہی یوسف علیہ السلام پہچانتے اپنے بھائیوں کو, لیکن بھائی لوگ ان کو نہیں پہچانتے. So that is what it actually happens. Then اس کے بعد بہت سارے سال اللہ تعالیٰ ان کو پراسپریٹی, ان کو خوشیاں دیا تھا. کسے؟ بنی اسرائیل, یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں, یہ پورے 12 بیٹوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ساری دولت, بہت سارا کھانا پینا, بہت سارے خوشیاں دیا تھا. تو یہاں پہ لوگ بہت عرصے یہیں تھے. حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں مصر میں ہی انتقال ہوئے ہیں.
بنی اسرائیل جو ہے مطلب یہ جب بنی اسرائیل لوگ جب تھے وہاں پہ کہاں پہ مصر میں جب تھے مصر میں رہ کے جب تک یا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام تھے they were doing all good. اس کے بعد دین سے ہٹنا شروع ہو گئے تھے, دنیا کی محبت دنیا کے اس میں آ گئے تھے, دین کا چھوڑ دیے تھے. تو یہ چیز اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کیا تھا, وہاں کے ہی مصر کے جو لوگ ہیں مصر کے لوگ جو ہے دیٹ از دا پرسن ہو از کالڈ ایز دا فرعون, رامسی کہتے ہیں ان کو, فرعون. سو اس کا جو ہے فرعون ایز ایکچولی دا پرسن ہو واز رولنگ دا پلیس. وہ کیا تھا, ان لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا تھا. اتنا شدید مشقت, ان کو محنت کرانا, ان کو تکلیفیں دینا, اذیتیں دینا, ان کے ہاتھ سے کام کرانا, سب فار منتھس ایئرس ہزاروں ہزار نہیں بولوں گی, سالوں تک لوگ سفر ہو رہے تھے. جب یوسف علیہ السلام تھے they were very happy, لیکن جب وہ دین سے ہٹ گئے تھے, بہت سارے سال دین سے ہٹ گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ پھر اگین ان کو آزما رہا تھا. تو یہاں پہ آزمائش از واٹ فرعون جس طرح تکلیفیں دیتا تھا, ان کو کیا کرتا تھا, ان کو اذیت, ان کو تکلیفیں دیتا تھا. اور اس کو خواب میں آیا تھا کہ تمہارے ہی اس میں سے ایک آدمی پیدا ہوگا جو تمہیں قتل کرے گا, تمہیں مارے گا. تو وہ جب پتا چل گیا, اس کو خواب میں آیا تھا, تو تعبیر جب پتا چل گیا تھا, تو پورے لڑکوں کو مار دیتا تھا, عورتوں کو رکھ دیتا تھا. یہ بھی آیت آپ پڑھے تھے لاسٹ آیتوں میں. تو عورتوں کو رکھ دیتا تھا. پھر اگین ہی اسٹوڈنٹ کہ میں تمہاری عورتوں کو ذلیل کرنے والا ہوں, تمہارے عورتوں کو برا وے میں یہ کرنے والا ہوں, اور تمہاری عورتوں میں ہماری نسل پیدا ہوگی. اس طرح ہم لوگ کریں گے, اس طرح تمہاری بیویوں کو اور تمہاری بیٹیوں کو بچیوں کو اذیت دیں گے, اور جتنے بھی لڑکے ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے, سو دیٹ بنی اسرائیل کا جو قوم ہے وہ ہمیشہ غلامی میں ہی رہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام یہ سب لوگ دعائیں کرنا شروع کیے ہیں, کون, بنی اسرائیل لوگ. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیے ہیں. پھر اگین اللہ کی شان دیکھے کس طرح اللہ تعالیٰ جو انسان سے نفرت جو انسان کرا رہا تھا, یہ حکم دیا تھا کہ سب کو مارے, وہی انسان کے گھر میں یوسف علیہ السلام جاتے ہیں, اور ان کی بیوی ان کو اڈاپٹ کرتی ہے. آئی ڈونٹ ہیو اے چائلڈ, آئی ول ٹیک ہم ایز مائی چائلڈ. تو فرعون کے ہی گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلتے بڑھتے ہیں. اینڈ دین اس کے بعد بھی اگین آپ کو قرآن شریف میں آتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ماں کے دل کو مطمئن کرتا ہے, ان کو پریشانی سے دور کرتا ہے. اگین اٹ ٹاکس اباؤٹ خوبصورت چیزیں, لک یو ول فائنڈ ان آل دیز تھنگس ان قرآن شریف میں. آگے لیسنس میں آپ کو تھوڑا آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, جوان ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے کے بعد حق اور باطل کا جاننا شروع کرتے ہیں. دین اس کے بعد he kills a person, for that reason he just goes off from that place. ٹھیک ہے. Prophet Musa علیہ السلام was among the enslaved بنی اسرائیل in Egypt. حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, آنے کے بعد اس کے بعد جب کوہ طور پہاڑ جب جاتے ہیں نا, وہاں پہ سینا, اوکے, ایجپٹ میں دیٹ از اے پلیس جہاں پہ وہ مائگریٹ ہوتے ہیں. وہاں پہ جانے کے بعد اگین آپ کو یہ قرآن میں آتے ہیں دا اسٹوری آف موسیٰ علیہ السلام. وہاں سے کہاں جائے, مصر سے کہاں جاتے ہیں, کتنے سال وہاں رہتے ہیں, ان کی شادی بھی ہوتی ہے, ان کی اولاد بھی ہوتی ہے, سب ہوتا ہے. دین اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اگین ان کو بلاتا ہے, ایک پہاڑ میں بلاتے ہیں, اینڈ دین کوہ طور مطلب پہاڑ پہ بلاتے ہیں, اینڈ دین وہاں پہ ان کو کہتے ہیں کہ تم وہاں پر مصر جاؤ, واپس مصر جاؤ. مصر جا کر اور وہاں پہ پہلی چیز کیا کرو گے, دعوت دو گے, فرعون کو دین کی دعوت دو گے. دوسری چیز جو ہے, تم یہ بنی اسرائیل لوگ جو ہے ان کو چھڑا کر لاؤ گے. تم جا کے دین کی دعوت دو, اور فرعون کو کہو کہ بنی اسرائیل لوگوں کو تم چھوڑ دو, تم ان کو غلام مت بناؤ. دین ہی سیز کہ یا اللہ میں کیسا جاؤں, میں وہاں پہ قتل کیا تھا, پتہ نہیں اب میں جاؤں گا تو مجھے مار دیں گے. دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولتے ہیں نہیں, یو گو, آئی ایم دیئر فار یو, آئی ایم دیئر وتھ یو. دین ہی سیز مجھے کوئی اور بھی چاہیے, تو ہارون علیہ السلام کو ہی سیز کہ ہی از گوئنگ ٹو ہیلپ یو, ہی از گوئنگ ٹو بی وتھ یو. تو اس طرح یہ دونوں کو بھیجتے ہیں. اور رب اشرح لی صدری جو دعا ہے, یہی کانورزیشن میں ہوتا ہے کہ میں کس طرح, میرے زبان میں اثر کیسا ہوگا. یا اللہ, میں تو حقلاتا ہوں, بات کرنا یہ نہیں, میرے سے پاورفل از مائی بردر ہارون ہے. ہارون 2 سال بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, تو اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام کو نہیں, موسیٰ علیہ السلام کو چنا ہے.
क्यों? बिकॉज ऑफ हिज ओन थिंग, ही हैज द क्वालिटीज विच अल्लाह फेल्ट के सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम ही कर सकते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम करते हैं, कहते हैं कि मैं किस तरह जाऊं, वो मेरी बात सुनेगा क्या? एट दैट टाइम द दुआ ऑफ दिस हैज कम इज रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मतलब मेरे जुबान में, मेरे थॉट्स में मेरा विजडम इतना स्ट्रांग दे, और एट द सेम टाइम मेरे जुबान में इतना असर रख या अल्लाह कि मैं सामने वाला समझ जाए। मतलब मैं जो भी हक बात करता हूँ, फिरौन समझ जाए, फिरौन के लोग समझ जाए, बनी इसराइल लोग समझ जाए। सो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। एंड वहां पे होने के बाद फिर अगेन आपको सूरह तौबा में पूरा डिस्क्रिप्शन अबाउट ये आता है, मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा डिस्क्रिप्शन वहां पे आता है। एंड देन उसके बाद ये जो पूरा होने के बाद फिरौन व्हाट मूसा अलैहिस्सलाम डज के है ना, अपने पूरे लोगों लश्कर को, बनी इसराइल वालों को लेके वहां से हट चले जाते हैं। जब ही गोस दरिया दिखाई देता है, फिर दरिया पार्ट हो जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अपना आसा मारो, आसा मारने के बाद दो पार्ट हो जाता है। देन उसके बाद वहां से क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने के बाद पीछे ही देखिए, एक चीज याद रखे, जो चीज एक इंसान के लिए राहत है, ब्लेसिंग है, वही चीज दूसरे इंसान के लिए कर्स था। अभी बनी इसराइल वालों के लिए जो पार्टीशन ऑफ दिस वाज, मतलब दरिया वाज अ ब्लेसिंग, जहाँ पे उसको अल्लाह ताला रास्ता खोला है और चले गए हैं। और व्हेन फिरौन के लश्कर आते हैं, आले फिरौन लोग आते हैं, तो पूरा बंद हो जाता है। दैट मीन्स उनके लिए वही दरिया अजाब बन जाता है। ठीक है, तो व्हेन समवन एल्स हैज अ नेमत, लेट अस नॉट, मतलब बुरा मत सोचे कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो ब्लेसिंग होगा, मेरे लिए वो ब्लेसिंग नहीं है। दैट्स व्हाई अल्लाह हैज नॉट गिवन मी, might be for that reason. Pharaoh was drowned, Ramses too. According to some, मतलब he was being drowned. That is what it talks about. और फिरौन जो ड्राउन हो जाता है, फिर उसके बाद हारून मूसा अलैहिस्सलाम का जो है, बनी इसराइल लोगों को सिनाई इज अ प्लेस जहाँ पे इनको लेके जाते हैं, मतलब कोहितूर पहाड़ के तरफ लेके जाते हैं। तो वहां पे जब ट्रैवल करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अभी तुम आओ मेरे पास, तुम आओ मेरे पास, मैं तुमसे कुछ बातचीत करूंगा और तुम्हें मैं किताब दूंगा, क्योंकि तुम्हारी बनी इसराइल जो लोग हैं मिस्र से निकल गए हैं, यहाँ पे आए हैं कोहितूर पहाड़ के पास, वहां पे डेजर्ट में है। तो वो डेजर्ट में है तो उनको खाना पीना मन सलवा देता है अल्लाह ताला। और वो जो बोलते हैं ना, साया, बादलों का साया देना, ऑल दोस थिंग्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज डूइंग। तो 40 डेज के लिए बुलाए थे, 30 डेज बोले, देन उसके बाद 10 दिन ऐड किए हैं। 30 डेज के लिए जब गए थे तो सामरी क्या करना शुरू कर दिया, शैतानी ट्रिक्स क्या किया था कि देखो 30 दिन हो गए हैं, दैट मीन्स तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम ये तो चले गया है, ये सब हो गया है, एक काम करेंगे हम लोग खुद एक बुत बना लेंगे। जब हारून अलैहिस्सलाम को ये बोल के जाते हैं कि हारून मेरे एब्सेंस में तुम कौम को हैंडल करोगे, तुम कौम को बुरे कामों से बचाओगे। तो जब हारून अलैहिस्सलाम ये करते हैं, लोग इनकी बात नहीं मारते, इनको ढकल देते हैं, ही विल नॉट, दे विल नॉट बिलीव हिम। तो फिर अगेन सामरी कम्स इनटू पिक्चर। फिर अगेन आपको ये कुरान शरीफ में आयतों में स्टोरी ऑफ सामरी आता है, हु इज ही, किस तरह बछड़ा बनाने का, अभी नेक्स्ट आयत में ही आएगा आपको, बछड़ा बनाने का ये कहता है। तो लोग है ना अपना अपना सोना जो वहां से लेकर आते हैं, कहाँ से, मिस्र से, इजिप्ट से जो सोना लेकर आते हैं ना, पूरे लोग अपना अपना सोना दे देते हैं। तो ये करता क्या है, पूरे सोने को गला देता है, गला दे के बछड़े का शक्ल बना देता है, और पीछे से आवाजें ये करता था कि बछड़ा बात भी करता है। तो लोग क्या करते हैं, बछड़े को पूजना शुरू कर देते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के बाद जब आते हैं, इतने गुस्से में हो जाते हैं कि अपना जो ये है, ही थ्रोज दैट वन, एंड हारून अलैहिस्सलाम का बाल पकड़ के खींच के कहते हैं कि तुम किस तरह छोड़ दिए हैं, तुम किस तरह मेरे कौम को इस तरह बना दिए, किस तरह ये लोग आइडल वर्शिप में आ गए, किस तरह ये लोग ये बछड़ा ये किए हैं। तो फिर अगेन यहाँ पे ये सब बातचीत होती है, ऑल दिस थिंग्स। फिर अगेन आपको कुरान के आयतों में, आने वाले आयतों में आएंगे। जब ये कहा जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे किताब दी है, आप लोगों के लिए मुझे किताब दी है, ये तौरात है, तो वहाँ पे जो स्कॉलर्स थे, मतलब बनी इसराइल लोग वेरी एजुकेटेड पीपल है ना, ये तो आप लोगों को मालूम है बनी इसराइल वाले कितने हाईली क्वालिफाइड, एजुकेशन में कैसा था। तो उसमें 70 लोग जो थे तो बहुत ही वेल नोन पीपल थे, मतलब द क्रीम ऑफ बनी इसराइल हु आर वेरी वेल एजुकेटेड। तो वो कहते हैं कि अच्छा, मुझे तो पहली चीज तो ये है, जो ये इंसिडेंट होता है ना काफ का, मतलब
मतलब ये बकरे के मतलब काऊ के बछड़े को बनाते हैं ना, माबूद बनाते हैं, उसका ये करते हैं, तो वो लोग नहीं मानते। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, 70 लोगों को कोहितूर पहाड़ के पास लेके जाते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला मुझसे बात किया है। तो ये क्या कर, जब अल्लाह ताला उनसे बात किया था, तो ये लोग 70 लोग कहते हैं कि हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पनिश करते हैं बाय किलिंग देम विद द लाइटनिंग, अल्लाह ताला की सिर्फ एक लाइटनिंग ही काफी था कि पूरे के पूरे लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब अगेन मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि या अल्लाह अगर ये लोग मर जाएंगे तो मैं क्या जवाब दूं। दूसरी चीज ये है, यही तो लोग हैं जो अगर से सच्चे दीन वाले बन जाएंगे तो दीन फैलाने में मेरी मदद करेंगे। यही तो इम्पोर्टेंट पीपल है, यही क्रीम ऑफ दैट ग्रुप है। बाकी के पूरे जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो भी है, ये 70 लोग ही तो है जो आर एजुकेटेड, हु अंडरस्टैंड, और उन लोग फैला सकते हैं दीन, लोगों को कन्विंस करते हैं। यही तो 70 लोग थे। या अल्लाह आपने इनको नो मौत के इसमें डाल दिया है। तो फिर अगेन अल्लाह ताला फिर अगेन उनको जिंदा, फिर अगेन आपको कुरान शरीफ में आयत आएगी, एक इंसान जिंदा होता है तो दूसरा इंसान देखता है, लेकिन वो एक को उठाता है, अल्लाह ताला जिंदा करता है, तो दूसरा इंसान जो मरा है उसको जब जिंदा करते वक्त जो पहले जो जिंदा है ना वो देखता है, अरे ये तो मरा हुआ है, ये तो उठ रहा है, ये तो उठ रहा है। तो दे स्टार्टेड बिलीविंग इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दे बिलीव इन अल्लाह एंड देन दे बिलीव इन तौरात। तो ये फिर वापस आते हैं, आके अपने पूरे अपने कौम को कहते हैं कि जो भी ये है, ये किताबें अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये सब अल्लाह की तरफ से है। और उसमें फिर अगेन लोग मना करने वाले लोग भी बहुत सारे थे, मतलब जो मना कर रहे थे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अल्लाह ताला क्या करते हैं, कोहितूर, फिर अगेन आपको कुरान शरीफ में आयत आते हैं कि कोहितूर पहाड़ को ही अल्लाह ताला लेकर बनी इसराइल लोगों के सर के ऊपर रख दे के बोलते हैं कि अहद लेते हैं। अहद मतलब वादा लेते हैं कि तुम तौरात को एक्सेप्ट करोगे और तौरात पे यू विल फॉलो तौरात, मूसा अलैहिस्सलाम की बात भी सुनोगे और तौरात को फॉलो करोगे। तो सब लोग मान लेते हैं कि यस हम लोग ये करेंगे। ठीक है। तो जब उन लोग को भूख लगती है तो मन सलवा अल्लाह ताला दिया है। और मूसा अलैहिस्सलाम के जो पानी नहीं था, तो पानी का जब वो ये बोले थे तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या किए थे, अपना असा मारे थे जहां से पानी आया था, और सब लोग अपने अपना पानी पीना मजे से जिंदगी जी रहे थे। और जब मन और सलवा आते गया, देखिए सूरह बकरा 61 में आता है, मन और सलवा जब खाते गए तो लोग इतना बोर हो गए थे, तो वो कहने लगे कि हम लोग एक ही तरकारी खा खा के बोर हो गए, हमें तरकारी चाहिए, हमें कंकड़ी चाहिए, हमें प्याज चाहिए, हमें लहसुन चाहिए, हमें फ्रूट वेजिटेबल्स चाहिए, मतलब जब जमीन से जो निकलता है वो सब वेजिटेबल्स चाहिए, हमें ये सब चाहिए। तो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि जाके आप अपने खुदा से, आप अपने खुदा से, हमारा खुदा नहीं बोलते, आप अपने खुदा से दुआ करें कि हमारे लिए ये सब चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम जाके दुआ करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ये अदना चीज को, इतनी अच्छी चीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत से मन और सलवा तुम्हें दे रहा है, वो छोड़कर तुम्हें अदना, इतना बेकार, इतना छोटी सस्ती चीज को खरीद रहे हो तुम, जो जमीन में की पैदावार है। तुम्हें क्या जमीन की पैदावार चाहिए क्या? जन्नत वाला जो खाना आपको मिलता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता है, वो नहीं चाहिए क्या? तो दे विल नॉट अग्री। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर अगेन दे सेड, और उनको ओके। अब यहाँ पे देखे, यहाँ पे क्या होता है, क्यों सूरह बकरा को बकरा कहा जाता है, द स्टोरी ऑफ काऊ। द स्टोरी ऑफ काऊ एक्चुअली ये क्यों आता है, रियली बिकॉज जब इन लोग है ना यहाँ वहाँ घूम रहे थे, कौन, बनी इसराइल लोग, तो उनको क्या था कि बनी इसराइल लोग जो इजिप्ट इजिप्ट है ना, मिस्र लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बिकॉज उनके अंडर गुलाम थे ना। तो इजिप्ट लोग क्या करते थे, बुत परस्ती करते थे। जो मिस्र वाले थे ना, मिस्र मतलब ये जो फिरौन के लोग थे, वो किसकी पूजा करते थे, बुत परस्ती करते थे, तो बुतों की पूजा करते थे उन लोग। तो उनके गुलाम रहकर, उनके साथ रहकर, इतने साल उनके गुलाम रखे साथ रह के, उनको इतना ये लगा कि बुत परस्ती करें। तो वो लोग क्या कहते हैं इसको, ये बोलते हैं ना, सामरी जब बनाया था काऊ का बछड़े को, वो बछड़े को क्या करे हैं लोग, पूजा करना स्टार्ट किए हैं। ओके। तो उसके बाद अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अच्छा ओके, अल्लाह ताला अभी वो लोग बोले थे ना हम लोग को खाना ये सब चाहिए, अल्लाह ताला बोले तो ओके फाइन, तुम्हारे लिए प्याज ये सब चाहिए, ठीक है मैं दे दूंगा। और मुझे हम लोग को ये चाहिए तो दे दूंगा, जो भी चाहिए दे दूंगा। दे कम्युनिकेशन इज व्हाट मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगेन क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अच्छा
ٹھیک ہے چلے ان لوگوں کو بنی اسرائیل والوں کو ایک آزمائش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں آزمائش نہیں ہوتا ہے, ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو گروپ ہے بنی اسرائیل کی گروپ, ان کے گروپ میں جو ہے 2 لوگ ہے, مطلب سم ون کلس another person. اب کس کا جو قتل ہو گیا ہے, جو مر گیا ہے, اب لوگوں کو نہیں پتا کون قتل کیا. جب لوگ پوچھنے لگے کہ کون قتل کیا کون قتل کیا, سب لوگ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں پتا کون قتل کیے ہیں. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اٹ واز بین سیڈ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پتا چلنا چاہیے, تمہیں معلوم ہونا ہے کہ کون کس کو قتل کیا ہے, تو ایک کام کرو, تم ایک گائے کو ذبح کرو, اور گائے کو یہ کرو, مطلب ذبح کرنے کے بعد گائے کا ایک حصہ, کون سا حصہ اٹ از ناٹ بین سیٹ. پھر اگین آپ کو سورہ بقرہ میں ہی, مطلب آگے والے سوروں میں آئے گا یہ. تو گائے کا کون سا حصہ نہیں کہا گیا ہے, گائے کا ایک حصہ لے کر اس آدمی کو مارو, مطلب پیٹ کرو, تو یہ آدمی اٹھ کر بیٹھے گا اور وہ اپنا جو قتل اس کو کیا ہے اس کو بتائے گا, اینڈ دین ہی ول ڈائی بول کے نہیں آئے گا, مطلب ایکچولی ہی ڈائز اگین, مطلب قاتل کو بتا دے کے, وہ اشارہ کرتا ہے قاتل کو بتا دے کے, دین ہی ڈائز. سو دیٹ از another sign that اللہ چاہا تو زندہ بھی مردے کو زندہ کرتا ہے, پھر اگین موت بھی دیتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اوکے فائن, یہاں پہ جب بکرے ذبح کرنے کا آتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ذبح کرنا ہے. ان کا دل میں اللہ تعالیٰ کیوں بکرے کو, کیونکہ لوگ بکرا نہیں, گائے کو پوجا کرتے تھے, گائے کی محبت ان کے دل میں شدید تھی, گائے کی محبت ان کے دل میں شدید تھی. تو اللہ تعالیٰ نے گائے کو چنا ہے ان کو ذبح کرنے کے لیے, اور یہ they were not ready to kill گائے, because گائے کی پوجا کرتے ہیں لوگ, تو گائے کی پوجا کرتے تو how can we kill our God, that is what they had. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کو ذبح کرو, تبھی تمہیں پتہ چلے گا قاتل کون ہے. تو وہ لوگ پہلے ابھی حجت بازی کرنا شروع کرے, اسلام میں حجت بازی از ناٹ الاؤڈ. تو اس لیے ابھی لوگ کیا کرنا شروع کریں, اچھا گائے چھوٹی رہنا چاہیے بڑی رہنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں موسیٰ جا کر اپنے خدا سے پوچھو کہ گائے چھوٹی رہنا چاہیے بڑی رہنا چاہیے. تو پھر جا کے پوچھتے ہیں, گائے چھوٹی نہیں, میڈیم سا, نہ بوڑھی ہونا چاہیے نہ بچے ہونا چاہیے, بیچ کے رہنا چاہیے. پھر ایک نیکسٹ کوشچن, اچھا گائے کا کلر کون سا رہنا چاہیے, لال رہنا چاہیے, پیلا رہنا چاہیے, یہ رہنا چاہیے, یہ کوشچن. پھر اگین موسیٰ علیہ السلام جا کے پوچھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, گائے کا کلر اس طرح رہنا چاہیے, مطلب اٹ شوڈ بی یلوئش ٹائپ, مطلب ڈارک شیڈ آف یلو. پھر اگین جا کے پوچھتے ہیں کہ اور کیا, دین اللہ سیڈ ون مور تھنگ کہ ایسی گائے چاہیے مجھے نہ اس میں کوئی داغ ہو, نہ وہ ہل چلاتی ہو. گائے جو ہے کم عمر کی ہو, بیچ کے ایج کی ہو, جوان ہو, نہ وہ ہل چلاتا ہو. گائے جو ہے ہل نہیں چلانا, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کسی پانی کے لیے یوز نہیں ہونا, کاموں کے لیے کوئی بھی کام یوز نہیں. ایکچولی ٹو سے وین یو سی دا کاؤز اینڈ آل دوز, یہ کاؤز کو تو یوز کرتے ہیں نا, انسان یوز کرتا ہے. جب جوان ہو جاتا ہے کاؤ تو اس کو پانی کے لیے ہو, مطلب پانی ہو یا کھیتی باڑی کے لیے یوز کرتے ہیں, یا دودھ کے لیے یوز کرتے, کچھ نہ کچھ کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں, ایسا نہیں چھوڑ دیتے نا. بٹ اللہ تعالیٰ ہیز میڈ دس ون. تو یہ سد رنگ کی گائے رہنا چاہیے, یہ نہ ہل چلانا نہ یہ کامیں کرنا, کچھ بھی نہیں. ویسے گائے کہاں ملے گی, ڈھونڈتے گئے they didn't find. دین اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ از a word that time بنی اسرائیل لوگ یوز کیے ہیں, اگر انشاءاللہ دیکھیں گے اگر اللہ چاہا تو مل جائے گی. the moment they said that one, اس کے بعد ان کو گائے ملی, دین اس کے بعد گائے ذبح کیے, دین ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ لے کر یہ آدمی کو مارے تھے. دین اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے, اینڈ دین اگین ہی ڈائز. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح آزماتا ہے. اگرچہ لوگ انشاءاللہ ورڈ یوز نہیں کرتے تھے بنی اسرائیل, تو زندگی بھر پوری ایون ناؤ لوگ وہ گائے کو ڈھونڈنے میں ہی لگ جاتے. The power of inshallah is important and you should know that. یوشا بن نون, ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ لوگ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ گھومتے رہتے ہیں یہاں پہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ایک یہ جگہ جب انٹر ہو رہے, آپ پیلسٹین میں انٹر ہونے والے ہیں لوگ, جب انٹر ہوں گے آپ لوگ, دیکھیں ہنتتن, اوکے, ہنتتن بولتے بھی ہوتے, ہنتتن, اوکے. ایکچولی واٹ دے ہیو ٹو سے ہتتن, بولنا کیا ہے, ہتتن بولتے ہوئے آپ انٹر ہوئے, بٹ دے ہیو یوز دا ورڈ ہتتن کو ہنتتن.
मतलब हिंततुन मतलब क्या, हमें गंदुम दे, हमें गंदुम दे। हित्ततुन का मतलब क्या है कि जूइश लैंग्वेज है ये सब, तो हिब्रू का लैंग्वेज है ये। ओके, जूइश लैंग्वेज नथिंग बट हिब्रू। तो वो लोग हित्ततुन मतलब क्या है कि या अल्लाह हमें माफ कर, मतलब माफी मांगते हुए यू आर एंटरिंग, प्रोस्टेट मतलब झुककर यू आर एंटरिंग द टाउन। ओके, यू आर एंटरिंग, यू शुड एंटर द टाउन। तो ये पैलेस्टीन का जो प्लेस है एंटर होने के लिए, तो ये लोग क्या कहते हैं, हित्ततुन नहीं के हिंततुन। तो अल्लाह ताला फिर अगेन उन लोगों को पनिश कर, यहाँ पे भी मैं फिरौन से बचा कर लाया हूँ, खाना पीना तुम्हें दिया हूँ, तुम जो जो पूछ रहे हर चीज दे रहा हूँ, फिर अगेन तुम नाफरमानी क्यों कर रहे। तो फिर अगेन उनको प्लेग से अल्लाह ताला आजमाता है। और यही जो है मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होता है माउंट निबो, एंड चूजन देखो यूशा बिन नून इनका शागिर्द, किसका, मूसा अलैहिस्सलाम का शागिर्द मतलब स्टूडेंट इज कॉल्ड एज यूशा बिन नून, मतलब जो जोशवा कहते हैं, बट इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज जोशवा, बट यूशा बिन नून को मतलब क्या बोलते हैं, सक्सेसर बनाते हैं, जहाँ पे बनी इसराइल लोग फॉर 40 ईयर्स, 40 साल वो वहीं थे। क्योंकि 40 साल में एक नई ये बोलते ना ये जो लोग, जो बुरे लोग गए थे वो सब मर गए थे, एंड देन नई जनरेशन परवान चढ़ी थी। देन उसके बाद ही बनी इसराइल को ये ये मतलब जब जाते वक्त है ना, यू हैव टू से लाइक दिस, तो लोग नाफरमानी करते हैं, फिर अगेन अल्लाह ताला प्लेग से उनको ये करते हैं। सब प्रॉफिट्स बनी इसराइल आफ्टर मूसा अलैहिस्सलाम। यूशा बिन नून, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कौन से प्रॉफिट्स आए हैं, यूशा बिन नून है, इट इज कॉल्ड नो जोशवा, हिस्किल, हजरत इलियास, हजरत यासा, हजरत शिमवेल। ओके, सैमुअल कहते हैं। बनी इसराइल इन पैलेस्टीन, अभी यहाँ पे क्या है, बनी इसराइल लोग क्या है, पैलेस्टीन में एंटर हो जाते हैं। अगेन गो एस्ट्रे आफ्टर द डेथ ऑफ जो इनका जो है ना, इनका योशा। ओके, योशा बिन नून का इंतकाल होने के बाद फिर अगेन बनी इसराइल जो लोग हैं फिर अगेन दीन से हट जाते हैं। ठीक है, दीन से फिर अगेन हट जाते हैं, फिर अगेन क्या करना शुरू कर दिए हैं, जितने भी प्रॉफिट्स आते थे प्रॉफिट्स को कत्ल करना शुरू कर दिए हैं। प्रॉफिट्स को कत्ल करना, लोगों से झगड़ा करना, लोगों को ह्यूमिलेट करना, लोगों को ये बोलते हैं ना स्लेवरी में डालना, ये सब चीजें हो जाते हैं। और उनके पास जो है आर्क, मतलब एक ये निशानी थी जो मूसा अलैहिस्सलाम का था, तो वहां पे मतलब जंग होना स्टार्ट हो गया था फॉर दैट। they were very powerful bani israel because of their nature, all these things, some other king has ruled them, jang hoti hai, and then they take away the ark from them. ठीक है, prophet samuel appoints तालूद as the leader of bani israel। prophet samuel जो है, तो क्या करते हैं, सैमुअल लीडर बनाते हैं, कौन किसको, तालूद। फिर अगेन आपको कुरान शरीफ में ये आता है। ओके, ये पूरा स्टोरी, तालूद एज द लीडर ऑफ बनी इसराइल टू फाइट फॉर जालूद, जालूद को मारने के लिए तालूद तालूद को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो बनी इसराइल रिफ्यूजेस तालूद एज किंग, क्योंकि वो एकदम गरीब इंसान था। तालूद जो था उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज ही वाज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। सो अल्लाह जो है गिव्स देम बैक द आर्क ऑफ कन्वेनेंट टू मेक देम एक्सेप्ट तालूद। अल्लाह ताला फिर अगेन उनको जो आर्क है जो घूम गया था, क्योंकि दैट इज द थिंग फॉर देम, बोलते ना इट इज एक्चुअली अ बॉक्स दैट टॉक्स अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो वो चीजें मूसा अलैहिस्सलाम के जो चीजें हैं, उनका आर्क जो था, ये पूरा चीज वो जो बादशाह है, बादशाह जो वॉर किया था वो लोग लेके चले गए थे, तो दे डिडंट हैड दैट वन। तो जब अल्लाह सुब्हान व तआला ना उनको दे देता है, तालूत के जरिए दे देता है, तो तालूत को ये बनी इसराइल लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तालूद, अब देखिए दाऊद अलैहिस्सलाम इज अ सोल्जर ऑफ आर्मी। अभी जो तालूद है ना, तालूद इज एक्चुअली द किंग। वो पुअर था, उसको किंग बनाने के लिए रेडी थे नहीं थे। बनी इसराइल सेड हम लोग तालूद को किंग जैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रॉफिट सैमुअल सेड के तालूद को मैं किंग बनाऊंगा, तो लोग ये मानते नहीं। जब उनको वो वापस आर्क मिल जाता है फ्रॉम द किंग, मतलब इनको किंग बनाने के बाद, देन दे विल एक्सेप्ट हिम एज किंग। किसको,
तालूत को। अब जब तालूत जो है वो किंग है, तो उनके सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स रहते हैं ना, जालूद, जालूद को कैसा याद करेंगे? जल्लाद याद रखेंगे, जल्लाद इज वेरी बैड पर्सन ना। तो तालूत जो है, किंग जो है, उसके इतने सारे व्हाट यू से, मतलब सॉरी, सोल्जर्स है, उसमें जो सोल्जर दाऊद अलैहिस्सलाम सोल्जर छोटे थे, दाऊद अलैहिस्सलाम छोटे। जब कहा जाता है कि इस तरह मैं जालूत को मैं कत्ल करने जा रहा हूँ, कत्ल करने के लिए मुझे साथ कौन देंगे, कौन आएंगे? तो ही कम्स, पूरे ग्रुप में सबसे छोटे थे, ही वॉज वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल, शॉर्ट एंड थिन पर्सन। कौन? दाऊद अलैहिस्सलाम। ये सामने आके कहते हैं कि मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, मैं मारूंगा, आई विल बी द पर्सन हु इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय तालूत। ये देख के परेशान हो जाते हैं, हाउ कम इतना छोटा है ये कैसा कर सकते हैं? सो फिर अगेन लाइक अल्लाह सुब्हान व तआला दाऊद अलैहिस्सलाम को इतना पावर दिया था, और बहुत ही अच्छे इंसान थे दाऊद अलैहिस्सलाम, और इबादत बहुत करते थे। अब उनके बारे में स्टोरी अगेन आपको कुरान शरीफ में आता है कि वो कितना अच्छा खूबसूरत क्या बोलते हैं कि, पढ़ते थे। कुरान शरीफ नहीं था उनका, जो भी किताब थी दाऊद अलैहिस्सलाम की जो किताब थी, वो किताब पढ़ते थे। इतनी खूबसूरत आवाज थी कि पूरे इवन द परिंदे चरिंदे भी उनके साथ गुनगुनाते थे। एवरीवन यूज्ड टू लाइक हिज वॉइस वाज सो ब्यूटीफुल। तो दाऊद अलैहिस्सलाम हैज कॉन्कर्ड, मतलब जालूत को मार देते हैं। अगेन आपको कुरान शरीफ में वो डिटेल्स आते हैं, कुरान शरीफ में तो मार देते हैं। देन उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम जो है, जेरूसलम को, द कैपिटल लैंड ऑफ इज़राइल, अभी बनी इज़राइल जो है, बनी इज़राइल वालों के लिए जेरूसलम जो है द कैपिटल बना दिए हैं पैलेस्टाइन में। ओके, द रूल, एंड किसके रूल में थे बनी इसराइल लोग? दाऊद अलैहिस्सलाम के रूल में थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनके 10 बेटे थे दाऊद अलैहिस्सलाम को, तो उनमें से बेहतरीन, मतलब अल्लाह ताला फिर अगेन सुलेमान अलैहिस्सलाम को चुन लिया था एज द सन। सो दिस इज कॉल्ड द गोल्डन एरा ऑफ बनी इसराइल। बनी इसराइल का द गोल्डन एरा इज व्हाट, जब दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम रूल करते थे। तो ये जो टेंपल है ना, मस्जिद अक्सा जो है, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम का पीरियड इज कॉल्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ बनी इसराइल, एंड दे फ्लरिश्ड, मतलब खूब खूब फ्लरिश करे हैं। देन उसके बाद फिर अगेन डिक्लाइन स्टार्टेड। हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल थ्रू माइंड मैप, जस्ट एक बार गो थ्रू करें। स्टोरी ऑफ याकूब अलैहिस्सलाम, ओरिजिन ऑफ बनी इसराइल इन पैलेस्टाइन। एक्चुअली ये लोग बनी इसराइल लोग कहाँ थे? पैलेस्टाइन में थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको मिस्र में चले गए थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिकॉज वहां पे कहत आने की वजह से फिर अगेन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए हैं, इजिप्ट में आ गए हैं। सूर्य देखे, सूर्य बकरा 49 to 50, स्टोरी ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम, मतलब कोहितूर पहाड़ पे जाना, ये पूरा आपको वहां पे आएगा। फिर अगेन सूर्य मूसा अलैहिस्सलाम को 10 कमांडमेंट देते हैं, मतलब तौरात देते हैं। सूर्य बकरा आयत 53 में आता है। 51, 52 और 92 में आपको ये जो है ना क्या बछड़ा जो बनाते हैं ना, वो बछड़े के बारे में स्टोरी आता है। बनी इसराइल वर्शिप गोल्ड का पनिशमेंट भी उनके बारे में दिया जाता है। और आयत नंबर 55, 56, तो 7 बेस्ट बनी इसराइल को, 70 जो बेस्ट लोग थे उनको लिया जाता है। फिर अगेन जब वो कहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हान ताला को देखना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनको पनिशमेंट देता है लाइटनिंग के थ्रू। एंड देन उसके बाद अल्लाह, जब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये बेस्ट लोग हैं बनी इसराइल के, प्लीज आप इनको जिंदा कर दें, तो उनको माफ करके फिर अगेन उनको जिंदा कर देता है अल्लाह ताला। आयत नंबर 63, 64 और 93 में क्या आता है? यहाँ पे कोहितूर पहाड़ में अल्लाह सुब्हान व तआला उनसे वादा लिया जाता है। और किस तरह अल्लाह ताला वादा लेता है इन लोगों से कि आप तौरात को एक्सेप्ट करो, वो पहाड़ को उनके सर के ऊपर रख देता है। अल्लाह सुब्हान व तआला बनी इसराइल के सर के ऊपर रख देता है लोगों के, कि अगर तुम तौरात को नहीं मानोगे तो मैं ये पहाड़ गिरा दूंगा। तो सब लोग तौरात को मान लेते हैं, दे वादा करते हैं यहाँ पे। ओके, फिर अगेन वादा खिलाफी करते हैं। एट द गेट्स ऑफ जेरूसलम, जेरूसलम जो है ना, एंटर होते हैं पैलेस्टाइन में। बनी इसराइल रेफ्यूज टू एंटर, मतलब अल्लाह ताला बनी इसराइल वालों को 40 इयर्स पनिशमेंट में दे देते हैं इन द फील्ड ऑफ तीन। तीन इज अ प्लेस, तीर इज अ प्लेस जहाँ पे उनको पनिशमेंट के जैसा वहीं रह रहे थे। जेरूसलम के गेट्स एंटर नहीं हो सके, क्योंकि जब जेरूसलम के गेट्स आप लोग एंटर होंगे तो आप लोग झुकेंगे और
हित्ततुन कहेंगे, इन लोग हिंततुन, चेंज योर वर्ड्स। फिर अगेन आपको कुरान शरीफ में ये आयतें आते हैं। फिर उसके बाद स्टोरी ऑफ काऊ आता है, ये शेड्स ऑफ मन सलवा और पानी दे दिया जाना, 12 चश्मे फूटना, आपको सूरह बकरा 57-60 आयत में आता है। 67 और बनी इसराइल आज फॉर अदर काइंड ऑफ फूड, मतलब हमें प्याज, कंकड़ी, तरकारी ये सब चाहिए बोल के पूछते हैं। फिर अगेन अल्लाह ताला स्टोरी ऑफ काऊ का आता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होता है। फिर अगेन मतलब ही चूजेस हिज या हिज मतलब उनके स्टूडेंट शागिर्द को, जोशुआ को एज अ सक्सेसर यूज करते हैं। जोशुआ क्या वहां से क्या होता है, फ्रॉम हियर लाइक ही वाज टेकिंग केयर ऑफ बनी इसराइल, और यही जो है जोशुआ जो है पैलेस्टीन सिटी में एंटर कराते हैं। 40 साल वो लोग भटके हुए रख दिए थे, और वहीं मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है। लेकिन जोशुआ जो है ये पैलेस्टीन में एंट्री लेते हैं। बनी इसराइल फाइट्स द कैनान्स ऑफ पैलेस्टीन एंड विंस, मतलब वहां पे एक वॉर जैसा होता है। फिर उसके बाद बनी इसराइल को ऑर्डर देते हैं अल्लाह ताला, फिर अब देते हैं कि सेइंग एज, कहता है हित्ततुन, दे चेंज द वर्ड। सूरह बकरा आयत नंबर 58-59 में आता है, देखिए मतलब पैलेस्टीन में आने के बाद जेरूसलम में एंटर होते वक्त तुम लोग झुककर, मतलब झुक कर जाओ, क्योंकि गेट रहता है वहां का, वो गेट में जब तुम एंटर होते हो तो झुक कर क्या कहोगे, हित्ततुन कहोगे। तो ये लोग क्या कर देते हैं, वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, हिंततुन करते हैं। हिंततुन मतलब क्या है, गंदुम दे, इस तरह हिंततुन कर देते हैं। उसकी वजह से अल्लाह ताला उनके इसमें प्लेग एक बीमारी डाल देता है। तो फिर अगेन बनी इसराइल सेटल डाउन इन पैलेस्टीन कैनान, जोशुआ लेटर डाइज, बनी इसराइल बिकम्स डिवाइडेड गो एस्ट्रे। फिर अगेन जब आजलॉन जोशुआ थे, मतलब दीन पे कायम थे लोग, यहाँ वहां जाते थे, फिर अगेन वापस दीन में आ जाते थे। जब जोशुआ चले जाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की शागिर्द का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद बनी इसराइल लोग फिर अगेन बुराई में दलदल में पहुंच जाते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, सब लोग डिवीजन जैसा हो जाता है, और सब लोग गुमराह हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। और वो इतने सारे प्रॉफिट्स जो पैगंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजते हैं, सबको कत्ल करते जाते हैं, सबको कत्ल करते जाते हैं। ये सब होता है। देन उसके बाद प्रॉफिट सैमुअल आते हैं, तालूत को किंग बनाते हैं। देन उन लोग फिर अगेन बनी इसराइल क्या करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ये एक्सेप्ट नहीं करते, दैट वाज द थिंग दे सेज। फिर अगेन द जो ये है ना आर्क जो है, वो जब तालूत लेकर आते हैं तभी बनी इसराइल लोग एक्सेप्ट करते हैं उन्हें। फिर अगेन सूरह बकरा 249 में आता है, बनी इसराइल डिसओबेड तालूत एंड ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर। ये यहाँ पे हादसा होता है जहाँ पे पानी, मतलब इतना दूर शिद्दत धूप में जाते हैं उन लोग, फिर वे अल्लाह ताला आजमाता है कि ये पानी अगर पियोगे थोड़ा ही पीना, ज्यादा नहीं। लेकिन बनी इसराइल लोग क्या करते हैं, पानी खूब पेट भर पी लेते हैं। सो दोज पीपल वेर नॉट गोइंग टू गो फॉर द वॉर, तो यहाँ पे नाफरमानी करते हैं। तो फिर अगेन क्या होता है, दाऊद अलैहिस्सलाम किल्स जालूत, ही इज मेड प्रॉफिट एंड गिवन किंगडम। तो उनको क्या दिया गया है, उनको प्रॉफिट बना दिया गया है, उनको वहाँ के किंग जैसा बना दिया। ही वाज एक्चुअली अ सोल्जर, he was actually a soldier, and it was being said कि जो तालूत था ना, जो बादशाह था, बादशाह ये कहता है कि अगर तुम, मतलब जब उनसे ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस बाय दाऊद अलैहिस्सलाम, तो उनको अपनी बेटी दे दिए थे। तो तालूत की जो बेटी है, दाऊद अलैहिस्सलाम से निकाह करते हैं। तो इस तरह ही बिकम्स द किंग, क्योंकि तालूत का जब इंतकाल हो जाता है, सो दामाद को किंग बना देते हैं। तो ही गिव द ऑल द प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, ही बिकम्स द प्रॉफिट एज वेल एज द किंग। So he was the richest to richest, and सुलेमान अलैहिस्सलाम उनका फिर again that goes ahead with सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दुआ ये था कि या अल्लाह मुझे मेरे जैसा रिचनेस किसी और पे नहीं रहना चाहिए, उतना ज्यादा रिच बना मुझे। द स्टोरी ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम अगेन आपको कुरान शरीफ में आता है। एंड देन हारूत एंड मारूत, दीज आर द पीपल, इनका भी आपको जिक्र आएगा। इसके बाद द डिक्लाइन ऑफ बनी इसराइल, सुलेमान अलैहिस्सलाम रहे तक बनी इसराइल वाज एस्टैब्लिश्ड। इट वाज, उन लोग है ना, बोलते ना इंसान को जब खुशियां हद से ज्यादा मिलती, दिस इज कॉल्ड एज अ गोल्डन एरा, गोल्डन एरा ऑफ बनी इसराइल। इतने ज्यादा खुशियां देने के बाद फिर अगेन इंसान गलत कर रहा है, माफ कर रहा है, फिर गलत, माफ कर रहा है अल्लाह ताला, फिर गलत काम। यहाँ इसके बाद डिक्लाइन होता है बनी इसराइल। उसके बाद ही नबूवत जो है, जो इमामत जो है,
the leadership جو ہے ان سے نکال کر بنی اسرائیل کے اس میں سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ has given in the to Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, who comes from the generation of Ismail alayhi salam. So this is the timeline of Ibrahim, Prophet Ibrahim, Prophet Ismail, Prophet Ishaq, Prophet Yaqub, Prophet Yusuf alayhi salam, Prophet Musa, Bani Israel, and Joshua leads from the Holy Land. Okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Till now we have finished what is Bani Israel. Bani Israel kise kehte? Kaun hai Bani Israel? Alhamdulillah, you very well know. Or present mein Bani Israel are called Jewish, who are actually the ruling people, and they